बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है ऐ गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि कैसा है तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है मारे नहीं जाते, इस निशानी के जो सग है मारे नहीं जाते। हश्र तक रहे मेरी गर्दन में पट्टा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और एक शायर कहते हैं तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है बेइक़्तिदार कौम अपनी। और आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा। आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यिदना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करने के लिए यहाँ पर जमा फरमाया है। और उससे भी बड़ा करम यह है कि अल्लाह ताला ने सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद को हमारे बीच में भेजा। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा करम यह है कि आज एक पूरी दुनिया के अंदर जो आलमी वबा फैली थी, है ना, वर्ल्ड पूरे में जो एक बीमारी फैली थी जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग मरे, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें आपको सबको सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके में महफूज रखा। ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक ताला का करम है। और आज हम सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह तबारक ताला से डरो। ईमान लाए हो, मुसलमान हो तो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तबारक ताला से डरो, नमाज कायम करो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो। और जो अल्लाह तबारक ताला ने जिन चीजों को हलाल किया है उन्हें खाओ, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उनसे रुक जाओ। यही एक मुसलमान की जिंदगी होती है। और हम
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का अगर मुताला करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान को यही तरीका दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूनाए अमल है। जिंदगी के हर मोड़, हर पहलू, हर लम्हे पर हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी कौम, अपनी समाज, अपने रस्म, अपनी रीति, अपने रिवाजों को छोड़कर मदीने पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो कर। और सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सारी जिंदगी इसी तरह गुजरी कि उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को दुनिया के सामने पेश किया और खुद भी उन सुन्नतों पर अमल किया। और ये जो विलायत होती है ना, विलायत, वली होना, ये वली होना कोई घर में सोए रहने से या शादियों में अच्छे अच्छे खाने पकाने से या मायरों में जाने से या मैयतों के पीछे गुलाब के हलवे खाने से कोई वली नहीं बनते। वली कब बनते हैं पता है? वली बनने के लिए 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाजें पढ़नी पड़ती। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 साल, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाजें पढ़ी और इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि कोई हद ना रही। अब बंदा जब अल्लाह तबारक ताला का इतना करीब होता है ना, इतना जब करीब होता है तो शैतान हमला तो करता है ना उस पर। शैतान अपना दांव तो चलाता है ना। शैतान नबियों के पास में भी आया है, शैतान वलियों के पास में भी आया है, शैतान साहबा इकराम के पास में भी आया है, शैतान आम मुसलमान के पास में भी आता है। शैतान हर एक पर अपने दांव चलाता है, लेकिन अल्लाह का फजल जिसे चाहे उसे बचा लेता है। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इतनी सारी इबादत की, एक मर्तबा सैयदना गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं बाहर निकला, बगदाद से बाहर निकला, जंगल में जा रहा था तो एक आसमान पर खूबसूरत बादल आया, बड़ा खूबसूरत बादल, अलग अलग किस्म की रोशनियां उसके अंदर से निकल रही है। थोड़ी देर के बाद उस बादल ने मुझ पर साया कर दिया। साया करने के बाद उस बादल से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी रुक जा। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैं रुक गया। बादल में से फिर आवाज आती है कि ऐ अब्दुल कादिर सुन, तूने इतनी इबादत की, इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी नमाजें पढ़ी कि मैं तुझसे इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ हूं कि मैंने आज के बाद तुझ पर नमाजें माफ कर दी। देखिए वो बादल से आवाज आती है, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझसे इतना राजी हुआ हूं, तेरी इबादतों से इतना खुश हुआ हूं, इतना खुश हुआ हूं कि तूने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी पढ़ी है कि मैंने अब तेरी जिंदगी में तुझ पे नमाज नहीं रखी, तुझसे नमाजें माफ हो गई। ये देखिए सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात थी, हाँ, जो समझ गए अगर मुझ जैसा होता कोई, वाह 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 यार, 40 साल पढ़ी है ना इशा के वुजू से फजर की नमाज, अब तो हाजी बन गया। अगर मैं हज करके आऊं मुझे कोई हाजी ना कहे तो मेरी आंखें फटने लग जाती, हाजी क्यों नहीं कहा। हाँ, मैं मौलवी बन गया हूं, 7-8 साल मैंने दरसे निजामी पढ़ा है, अगर आप में से कोई कह दे सिकंदर मेरी आंखें पड़ती है, अरे 8 साल मार खाइए, दरसे निजामी पढ़ा है, मौलवी नहीं कह सकता। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे वहां पर, समझ गए हम जैसा होता तो हाँ ठीक है, अल्लाह ने माफ कर दी, अल्लाह खुद आ गया है कहने के लिए। बादल से आवाज आई, मैं तेरा खुदा हूं, मैंने तुझ पर नमाजें माफ कर दी है। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नादान, शैतान मरदूद, नमाज मेरे नबी पर भी माफ ना हुई 63 साल में। सोचिए ना, मुसलमान हो ना, कितने नमाजी हाथ खड़े करके बताइए मुझे। सिर्फ सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को छोड़ दें, हाँ, किसी भी गांव के अंदर मैं आपको, और यहां मैं बुजुर्गों को भी कहूंगा, खुले लफ्जों में कहूंगा, कभी घर से निकलते हो बेटे का हाथ पकड़ा है, नहीं, उठ, मैं तुझे मस्जिद के अंदर ले जा करके छोड़ूंगा। तुम्हारा छोटा सा बच्चा हो ना, छोटा सा बच्चा, आग जल रही हो, क्या तुम छोड़ दोगे कि बच्चा जाके आग में गिर जाए? नहीं बर्दाश्त कर सकते हो ना, बच्चा आग में जल जाएगा। तो मैं कहता हूं जो नौजवान फजर के वक्त में सोया है, तुम बूढ़े माँ बाप कैसे बर्दाश्त करते हो कि वो बच्चा आग की तरफ जा रहा है, तुम उसे पकड़ करके उठा नहीं सकते हो? अच्छा एक बात मुझे बताएं,
मौत होती है ना, मौत। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ खुदा न खास्ता यहाँ किचन में मौत हो जाए, मैं किचन में किसी घर का रिश्तेदार हूँ, मेरे रिश्तेदार की मौत हुई है, तो मैं कलरा गांव में 10 गाड़ियां फ्री करवाऊंगा। चलो 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 ताजियत के लिए मोकोण चलो, मोकोण चलो, फ्री में ले जा रहा हूं आपको। आपको सिर्फ वहां बैठना है, लोगों को दिखाना है कि सिकंदर इतने लोग लेके आया है। दुनिया को दिखाने के लिए हम गाड़ियां भर के पैसे खर्च करके लोगों को लाते हैं खाना खिलाने के लिए। मुझे बताइए पीर साहब किबला की जिंदगी का उठा करके मुताला कीजिए। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखे, पूछे उलमा इकराम से, क्या सैयदना गौसे आजम ने अपने किसी मुरीद से कहा था कि तेरी मां मर गई है, गुलाब के हलवे पका, ये गूल पाक पका, मछलियां पका, मटन पका, चिकन पका, इतना इतना खर्चा कर? कौन सा इस्लाम है ये? कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हो? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा के अंदर 1 लाख या 2,24,000 कमो बेश इतने सहाबा ने कलमा पढ़ करके मुसलमान बने थे। कभी मेरे नबी ने किसी सहाबी से कहा हो कि ये तीजे में ऐसे ऐसे खाने पकाओ, वो पकाओ, ये पकाओ, गाड़ियां भर भर के लाओ, ऊंटों की सवारियां लाओ, घोड़ों की सवारियां लाओ, ये करो वो करो? कहा है किसी ने? क्या खा रहे हैं हम? देखिए इंसान जितने सक्सेस, कामयाब इंसान इस धरती पर गुजरे हैं ना, सक्सेस और कामयाब इंसान, उन कामयाब इंसानों के पीछे उनकी माओ का हाथ है। उनकी कामयाबियों के पीछे उनकी माओ का हाथ है। आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को उठा के देखें, पीछे सैयदा तैयबा ताहिरा मां आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नजर आती है। आप इमाम हुसैन की जिंदगी को देखें, पीछे सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा का हाथ नजर आता है। आप फातिमा की जिंदगी को देखें, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का हाथ नजर आता है। आप हजरत सैयदना गौसे आजम की जिंदगी को देखें, उम्मुल खैर बीबी फातिमा का हाथ नजर आता है। आप मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी को देखें, आपकी वालिदा माहे नूर का हाथ नजर आता है, जिन्होंने अपनी औलाद को इस काबिल बनाया। सुना होगा ना आपने उलमा इकराम से, 12 सुना होगा। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फर्स्ट टाइम पहली क्लास से मदरसा में पहुंचते हैं, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह से शुरू किया, कुरान के 18 पारे सुना दिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोल सकते हैं ना। गौसे आजम के नाम पे 18 पारे, पहला दिन, पहली क्लास, फर्स्ट टाइम उस्ताद के सामने। उस्ताद हैरान है, बेटे कहां पढ़े हो? कहा कहीं नहीं पढ़ा हूं। कहा फिर 18 पारे पढ़ लिए, 12 बचे वो भी सुना लो। आप कहते हैं उस्ताद जब मैं माँ के पेट में था। कहां था? माँ के पेट में। तो मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। और यहां से एक बात नोट कर ले, लिख ले सारे के सारे, मेरे आका की हदीस पाक है, 4 महीने बच्चा माँ के पेट में कितने महीने रहता है? 9 महीने। बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा सब जानते हैं। 9 महीने, उनमें से 4 महीने कट कर ले। पहले गंदा खून होता है, फिर पहले गंदा पानी होता है, फिर खून बनता है, फिर गोश्त का लुथड़ा बनता है, फिर उस लुथड़े से जिस्म बनता है, पांव निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, सर बनता है, आंखें बनती है। 4 महीने में पूरी बॉडी तैयार होती है। जब 4 महीने कंप्लीट होते हैं, मेरे आका की हदीस पाक है, अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है, उस बदन में रूह डाली जाती है, फरिश्ता तकदीर लिखता है। अब 5 महीने माँ के पेट में जिंदा रहता है। 5 महीने माँ के पेट में जिंदा रहता है और माँ की हर हरकत को नकल करता है, कॉपी करता है। अब माँ को आप ये आजकल की माँ के पास में, तो मैं कहता हूं एप्पल है, एप्पल। कीबोर्ड छोड़ो, कीबोर्ड का टाइम गया। हर औरत के पास में स्मार्ट एंड्रॉइड है। हाँ, अब काम तो कुछ कर नहीं सकती, हामिला है, बेचारी के पेट में बच्चा है। अब घर वालों ने कह दिया बेटी तेरे पेट में बच्चा है, तू सो जा। अब सोई सोई टाइम तो पास होता नहीं, नमाज की तो तौफीक होती नहीं, हाँ तिलावत तो करनी आती नहीं। अब करेगी तो क्या करेगी? लगाएगी यूट्यूब और सुनेगी गाने। अब थोड़े महीनों के बाद जब बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, अरे छोटा सा बच्चा है, गाने गा रहा है, अम्मा हैरान है, इस बच्चे ने गाने सीखे कहां? ए अम्मा बच्चे की गलती नहीं, जब पेट में था तू सुन रही थी। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, उस्ताद में माँ के पेट में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। सुबह कब उठती थी? हम फजर पढ़ के आए, बीवी अब तो उठ जा, चाय बना दे। अरे बेटी अब तो उठ जा, चाय बना दे, हम फजर पढ़ के आ गए। ऐसे उठती थी क्या? सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी माँ सुबह तहज्जुद के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में मेरी अम्मा उठा करती थी, तहज्जुद पढ़ती, और तहज्जुद के बाद मेरी माँ फजर और तहज्जुद के बीच में हर रोज 18 पारे तिलावत करती। मैं अंदर सारे पारे सुन लिया करता था।
और सुन सुन के याद कर ली। तो हर सक्सेस और हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। ये जात जो आज हमारे बीच में जलवा अफरोज हो रही है ना, ये जात कोई कम जात नहीं है। ये गुलाम हुसैन कोई आम गुलाम हुसैन नहीं है। आप इनकी जिंदगी को उठा के लिख ले आप। मैं इनकी जिंदगी बता रहा हूं, मैं तारीफें नहीं करता हूं किसी की, लेकिन खुदा की कसम रब्बे पाक ने ऐसा कामिल बंदा दिया है कि हम अगर हमारे जिस्मों की चमड़ियों की जूतियां बना के पहन दे फिर भी इनका एहसान हम नहीं उतार सकते। इनकी जिंदगी पढ़ो, पता चलता है 4 बहनों का इकलौता भाई और 8 साल की उम्र में बाप दुनिया छोड़ के चला जाता है। कुतुबे आलम दुनिया से चले जाते हैं। पूछो उस बेवा औरत से, पूछो उस माँ से कि जिसका शोहर 1 बच्चा 4 बेटियां अकेला छोड़ के दुनिया से चला जाए, वो माँ उन बच्चों को कैसे पाल सकती है? उस यतीम की माँ कैसे परवरिश कर सकती है? लेकिन मैं कहता हूं, ऐ मेरी अम्मी मरियम माँ सुन, तेरी कब्र पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो, तेरी कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, तेरे कदमों में हमारी माँ कुर्बान हो जाए। तूने वो बच्चा उम्मते मुस्लिमा को दिया है जिसने इस दौर के अंदर अबू बकर की सदाकत को जिंदा करके रखा है, उमर की अदालत को जिंदा करके रखा है, उस्मान की सखावत को जिंदा करके रखा है, हैदर कर्रार की शुजाअत को जिंदा करके रखा है, हुसैन के सब्र का पैकर बन के खड़ा है, जिससे सिब्त गया है मुस्तफा के दीन के झंडे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या समझ के रखा है हमने आज तक औलिया इकराम की जिंदगियों को? ये वली बनना आसान नहीं होता है। वलियों के पीछे उनकी माओ का हाथ होता है। माएं, सैयदना हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में आता है कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, थोड़ा बड़े हुए, आपके वालिद दुनिया से चले गए। पूछे ना, हमें एहसास नहीं होता है, हम नहीं ये फीलिंग समझ सकते हैं। हम जाए कभी यतीमों के घर पर, हमें क्या पता होता है कि यतीम क्या होते हैं? हम तो खाने वाले होते हैं। हमें खाते वक्त ये याद नहीं आता है कि हम जिसका माल खा रहे हैं उसके घर में यतीम कैसे रो रहे होंगे, उसकी बीवी कितना रो रही होगी, उनके बच्चे कितना रो रहे होंगे। मैं पूछता हूँ, वो लुक़्मे तुम्हारे अंदर कैसे जाते हैं? वो खाना मैयतों वाला अंदर कैसे जाता है? पूछो पीर साहब किबला से, इतनी जिंदगी गुजारी है, कभी मैयत का खाना खाया हो तो मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने को तैयार हो जाऊंगा। किसी आलिम ने, कोई आलिम ये खाना नहीं खाता है, क्योंकि ये गरीबों का हक है, ये यतीमों का हक है। और अल्लाह फरमाता है, जो यतीमों का माल खाता है वो अपने पेट में दोज़ख की आग भरता है। बड़े शौक से खाते हैं ना, गाड़ियां भर भर के जाते। किसने ये दीन दिया है? मैं पूछता हूं, कौन ये तुम्हारे पास ये दीन लेकर के आया था? ये मायरा, ये फला रस्म, वो फला रस्म, जब तक हम रस्में ना करें हमारी शादियां नहीं होती। और आज तो फैशन चल पड़ा है, आज तो फैशन बन गए, फैशन शादियां। जब तक गरीबों का मजाक ना उड़ा लिया जाए जी भर कर, जब तक दिल खोल कर गरीब की चमड़ी ना उतार ली जाए, किसी अमीर के घर में शादी नहीं होती है। मैं कहता हूं, तुम्हारी दौलत क्या है? तुम्हारे पास में कौन से खजाने हैं? गुंबदे खजरा का मकी वो मकी है कि अगर चाहता तो मक्का मदीना के सारे पहाड़ों को सोना बना सकता था। उससे बड़ा अमीर, उससे बड़ा मुख्तार कुल इस कायनात में रब ने किसी को पैदा ही नहीं किया है। लेकिन जब अपनी बेटी फातिमा को जहेज देता है तो टूटे फूटे वो मिट्टी के बर्तन जहेज में देता है और कहता है, बेटी सुन, तो अगर मैं तुझे ये जहेज इसलिए दे रहा हूं कि मेरी उम्मत की किसी गरीब बेटी का दिल ना टूट जाए। मेरे नबी चाहते तो जन्नत ला करके फातिमा के जहेज में दे सकते थे। क्या तुम्हारी स्कॉर्पियो की औकात है? क्या तुम्हारी स्विफ्ट की औकात है? क्या तुम्हारे ट्रैक्टरों की औकात है? क्या तुम्हारे 2 पलटों की औकात है? अरे शरीयत तो कहती है कि अपने हक दो बेटियों को हक। जो तुम्हारी जमीन, जो तुम्हारी जायदाद, बेटों के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा है। मुझे बताइए किस किसने ये हक दिया है बेटियों को? और सुने एक मैंने हमेशा हदीस पाक पेश कर, मेरे पास, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तकरीर तो हजरत अल्लामा मौलाना फतेह साहब करेंगे, मैं तो वो दुखती रगों पे हाथ रख रहा हूँ।
ना घर वाले ही जानते हैं ना कौन सी बीमारी हमारे अंदर चल रही है। दुखती रगों पे हाथ रख रहा हूँ। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान बना। किसी ने पूछा कि यार कौन सी चीज ने तुझे इतना एक्सपायर किया कि तू कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गया? वो कहता है मैंने एक हदीस पढ़ी। कहा कौन सी? वो कहता है कि मैंने एक किताब में पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, एक इंसान आता है जवान, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए मेरा बेटा गुम हो गया। अगर आपका बेटा गुम हो जाए 3 दिन से ना मिले, आप बताइए रोटी खाएंगे, मुर्गी खाएंगे, मटन खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। नींदें उड़ जाती है, बच्चा कहाँ गया? और माँ की तो हालत माँ ही जाने। हाँ, माँ की हालत, वो एक माँ इतनी मोहब्बत करती है कि ये जो बर्फ वाली रातें ना, बाप तो फिर भी छुप के सो जाएगा, वो माँ है ना औलाद के दर्द में सारी रात भीगे बिस्तरों पर पड़ी रहेगी, लेकिन अपने बच्चों को सूखों में और गर्म में सुलाएगी। रब फरमाता है बंदो आ जाओ, वो तुम्हारी एक माँ है, मैं ऐसी 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो जितने गुनाह करने हैं कर ले, लेकिन आ तो सही कभी भूल के ये मस्जिद तेरे सामने पड़ी है। अरे छोड़ तो सही इन रस्मों रिवाज को, कभी आके गिर तो सही सजदे में, रो के कह तो सही मौला यार हमर राहिमीन, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, मैं कायनात का सबसे बड़ा पापी हूं, तू मुझे माफ कर दे। रब कहता है तेरा आंसू निकलने की देर होती है कि मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं, आओ तो सही ना कभी। मैं अर्ज कर, अंग्रेज ने कहा कि मैंने एक हदीस पाक पढ़ी। का नौजवान आया, कहा यार रसूलल्लाह मेरा बेटा 3 दिन हो गया गुम हो गया। मेरे आका ने पूछा, हालात वगैरह पूछे। उसने कहा यार रसूलल्लाह बड़ी हालत खराब हो रही है, बीवी रो रही है, बहनें रो रही है, मेरा 3 दिन हुआ खाना पीना छूट गया, यार रसूलल्लाह कुछ कीजिए। इतने में एक साहबी खड़े होते, अर्ज करते यार रसूलल्लाह मैं वहां से आ रहा था, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, ये जो हालात बता रहा है वो लड़का वहां खेल रहा। जैसे ही उसने सुना, जैसे ही सुना, वो बस वहां से एकदम छलांग मार के भागने लगा। आका ने फरमाया रुक जा इधर। कहां जा रहा? कहा यार रसूलल्लाह मेरा बच्चा मिल गया है। कहा क्या करेगा? कहा आका चूमूंगा, चाटूंगा, लाड़ दूंगा, प्यार करूंगा, सीने से लगाऊंगा, पेशानी चूमूंगा। आका ने फरमाया नहीं, कुछ नहीं करना है तुझे, कुछ भी नहीं करना है। कहा यार रसूलल्लाह मेरी औलाद है, शरीयत तो कहती है अपनी औलाद से मोहब्बत करो। आका मैं मोहब्बत क्यों ना करूं? आका ने फरमाया कितने दिन हुए गुम हुए? वो कहता है यार रसूलल्लाह 3 दिन। कहा 3 दिन में तेरी मोहब्बत इतनी तड़प रही है, तेरे बेटा कितना इंतजार करता होगा? कहा यार रसूलल्लाह मेरा बेटा तो रो रो करके उसकी हालत खराब हो गई होगी। मेरे आका ने फरमाया सुन, 3 दिन की मोहब्बत का ये हाल है, तो अगर तू वहां जाएगा, तू कहेगा ए मेरे बेटे, हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, वो यतीम सोचेगा कि हाय हाय मेरा अब्बा पलट के आ गया है। जब वो तुझे देखेगा यतीम का दिल टूट जाएगा। अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मैं दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। खबरदार कोई बाप यतीमों के सामने अपनी औलाद से मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से प्यार ना करे। कोई शौहर किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करे, और कोई अमीर गरीबों के सामने अपनी बेटियों को जहेज ना दे, गरीबों का तमाशा ना बनाए। ये मेरा दीन है, मेरे दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। वो अंग्रेज कहता है, ये हदीस मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। जो नबी गरीबों का इतना ख्याल करता है वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कलमा पढ़ के मोमिन बन गया। क्या क्या तालीम दी है मेरे नबी ने। मजाक ना उड़ाओ ना गरीबों का। आज तो हमारी शादियां जब तक मजाक जी भर के ना उड़ाया जाए, गरीबों के सीनों पर दिलों पर खंजर ना चलाए जाएं, उधेड़ उधेड़ के उनको काटा ना जाए, तमाशा किया जाता है। ए शादी में आने वाले खाना बाद में खाना, वो मटन चिकन बाद में खाना, पहले गाड़ियां देख ले, पहले प्रॉपर्टी देख ले, पहले जहेज देख ले। अरे बताओ तो सही किस दीन को लेकर के तुम दुनिया को पेश कर रहे हो? अरे अल्लामा इकबाल कहते हैं यूं तो तुम अफगान भी हो, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, ये भी तो बताओ क्या तुम मुसलमान भी हो? अरे सब कुछ हो, कलर हो, फला हो, फला हो, फला हो, सातों में तुम बड़ा नाज करते हो। अरे आज हालात ये है, मैं कलर हूं, मैं कहता हूं मेहर से मैं बड़ा हूं। मंगलिया कहता है कलर से बड़ा मैं हूं। मेहर कहता है सारे सिंधी समाज में सबसे बड़ा मैं हूं। मैं कहता हूं बता तो सही क्या है तेरी औकात, क्या है तू मेहर, क्या है तू कलर, क्या है तू मंगलिया? इस नबी ने जब दुनिया में तशरीफ लाए, जात पात खत्म कर डाली, रंग और नस्ब खत्म कर डाले। नबी तो यह कहता है तुम में से मेरे नजदीक सबसे ऊंचा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है।
है हमारे अंदर? मोहब्बतें नहीं है, नमाजें नहीं है। मैं पूछता हूं, जिस तरह मायरों में गाड़ियां भर के, अरे भाई साहब चलो यार, आपके बगैर अच्छा नहीं लगे, घुटने दबाते ना यहाँ से पकड़ के, आपके बगैर यार कोजो देखी जीजिए, हमारे कोजो देखी जीजिए। वो उनको मायरों में ले जाने के लिए इतनी मेहनतें करते हो। मैं कहता हूं कभी फजर के लिए तो किसी घर में जाकर किसी पांव के पांव दबा लेते, कसम खुदा की अल्लाह एक के सदके में जन्नत अता कर देता। नहीं कर सकते हैं ना, वो दीन है। ये नौजवान खड़े हैं, कुर्सियां खाली, मैं गुजारिश करूंगा इधर आ जाएं, अंदर तशरीफ लाएं। हुजूर कायद अहले सुन्नत थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, हजरत बायजीद बुस्तामी, छोटी सी उम्र है, वालिद का इंतकाल हो गया। हर अल्लाह के वली की आप जिंदगी को उठा के देखें। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, बचपन में वालिद चले जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी, बचपन में वालिद माजिद दुनिया छोड़ देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, पैदा होने से 6 महीने पहले वालिद दुनिया से पर्दा कर लेते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी, अभी बचपन है, वालिद ने दुनिया छोड़ दी। इकलौता बेटा है, माँ की इकलौती औलाद है। अल्लाह अकबर, जब समझ पकड़ी, माँ मदरसा में लाई, उस्ताद के पास में लाई। कहती है, उस्ताद मौलाना साहब ये मेरा बच्चा है, इसे पढ़ाओ। कहा ठीक है पढ़ाऊंगा। बात कर ली, फिर अलग एक दूसरी जगह ले गई उस्ताद को। कहा ये बात मैं बच्चे के सामने नहीं कह सकती। कहा कहती है ये मेरा बच्चा है, इसे उस दिन वापस घर भेजना जब मुकम्मल आलिम मुफ्ती बन जाए और अल्लाह का वली बन जाए। यहाँ दारुल इस्हाकिया बच्चों को भेज दिया, सूजा शरीफ भेज दिया, बासनी भेज दिया। घर में शादी है, 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो अब बेचारे पीछे क्लासों में कितना डिस्टर्ब होता है, क्या होता है क्या नहीं। मायरे में जा रहे हैं, बच्चे को छुट्टी दे दो। तो बरसातों की सीजन आ गई, मौलाना साहब का सारा मदरसा खाली। हम मौलाना 4 साल हो गए, बच्चे आ रहे हैं अभी पढ़ना ही। अरे पढ़ना आए कहाँ, बरसात में कभी टिकने दिया है मदरसे में? कभी गाय के पीछे, कभी बकरियों के पीछे, कभी घास फूस काटने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो आपकी वालिदा फरमाती है छुट्टी उस दिन देना जब मुकम्मल मुफ्ती और अल्लाह का वली बन जाए। मैं कहता हूं आप मदरसा में बच्चों को लाइए, मौलवी बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, अल्लाह का वली इनमें से कौन बनाएगा? बताइए भाई, मैं खुद भी नहीं हूं तो क्या बनाऊंगा? ये तो ये बना सकते हैं ना जो आएंगे ना। तो बेचारे उस्ताद थे कामिल, उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, वादा कर लिया, अम्मा से वादा हो गया उस्ताद का। वक्त गुजरते गुजरते 1 2 4 5 10 दिन गुजरे। गुजरने के बाद अब बच्चा है, यतीम है, माँ की याद तो आती है ना। माँ की याद यतीम को ना आएगी तो किसे आएगी? माँ की याद आ गई। माँ की याद ने तड़पाया, उस्ताद के पास में आते, कहा उस्ताद छुट्टी दो, माँ से मिलना। उस्ताद ने वादा कर लिया छुट्टी नहीं देनी। अब उस्ताद भी तो चालाक होते हैं ना, चालाक होते हैं ना। उस्ताद ने कहा अब इसे कैसे रोकना है? कहा बेटा मैं तुझे छुट्टी तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कायदा लाएगा। कहा कल अगर इतना सबक सुना दे, 2 महीने का सबक 1 दिन में दिया, अगर इतना सबक सुना दे तो कल तुझे छुट्टी। अब बच्चा थे, समझ गए उस्ताद को छुट्टी नहीं देनी है। फिर भी रात हुई, मस्जिद में आए, कायदा रख दिया, यतीम ने हाथ उठा लिया। और हदीस पाक है जब यतीम के हाथ उठते हैं ना, अर्श आज़म हिलने लग जाता है। डरो यतीमों की बद्दुआओं से, डरो यतीमों के खानों से, डरो बेवाओं की बद्दुआओं से। अरे इनकी बद्दुआएं ये जो खा रहे हो ना, वो जो रो रहे हैं ना घरों के अंदर, उनकी चीखें जब अर्श आज़म से टकराती है, तुम्हारे दिल काली चट्टानों जैसे बन जाते हैं। तुम्हारे दिल मस्जिदों में नहीं लगते, हमारे दिल रोजों में रोजे नहीं रखना चाहते। काले पत्थर क्यों बनते हैं? क्योंकि हजारों यतीमों की बद्दुआएं, हजारों बेवाओं की बद्दुआएं साथ साथ साया साया करके हमारे साथ में घूमती। हाथ उठा लिया यतीम बच्चे ने, मौला मुझे अम्मा से मिलना है। उस्ताद ने 2 महीने का सबक दिया, मैं जानता हूं याद नहीं होगा, लेकिन अगर तेरी तौफीक हो तो याद हो जाएगा। अल्लाह ने तौफीक दे दी, 2 महीने का सबक एक रात में याद कर लिया। अब सुबह क्लास लगी, उस्ताद के सामने बैठे, बिस्मिल्लाह से शुरू किया, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद हैरान है, ये क्या हुआ है? 2 महीने का सबक इसने कैसे सुना दिया? अब वादा कर लिया तो छुट्टी देनी पड़ी। कहा बेटा आज की छुट्टी है, कल जल्दी वापस आ जाना। और ये फीलिंग है ना, ये फीलिंग आप नहीं समझेंगे, ये फीलिंग वो समझेंगे जो मदरसों में पढ़े हैं। इनसे पूछिए जब आपको छुट्टियां होती थी, कभी उस्ताद आपको कह देते कि आज रात मदरसा में रुक जाओ, गोश्त पकाएंगे, 100 रुपए इनाम देंगे? सब यही कहते थे, मौलाना गोश्त पास में रखो, इनाम पास में, आ तो बस जल्दी घर जाना। हजारों ख्वाहिशें होती है घर। बच्चे मदरसा से जब निकलते हैं ना, माँ के पास में जाएंगे, भाइयों से मिलेंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, चचा के घर में जाएंगे, मामा के घर में जाएंगे, फला जाएंगे।
ये सारी फीलिंग्स हजरत बायजीद बुस्तामी अपने दिल में दबाए हुए मदरसा से निकलते हैं। सोचते अम्मा का लाडला हूँ, अकेला बेटा हूँ, एक ही तो हूँ माँ का। जाऊँगा, माँ पेशानी चूमेगी, माँ गाल चूमेगी, माँ नहलाएगी, धुलाएगी, बालों में तेल लगाएगी, हाथों से खाना खिलाएगी। हजारों फीलिंग सोचते सोचते घर आए, देखा दरवाजा बंद पड़ा है। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? आप कहते हैं कि मैं बायजीद बुस्तामी हूँ। कहा कौन बायजीद बुस्तामी? बताइए ना, माँ अपनी औलाद की आवाज नहीं सुन सकती, पहचानती नहीं है? सब पहचानती है। इनकार कर दिया, कौन बायजीद बुस्तामी? आप कहते हैं आपका एक दूसरा नाम शायद खालिद या कुछ और था, आपने कहा मैं खालिद हूं। कहा कौन खालिद? कहते हैं कि अम्मा मैं तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी हूं, तेरा बेटा। माँ कहती है बेटा क्या तू मुफ्ती बन गया? क्या तू अल्लाह का वली बन गया? कहते हैं नहीं अम्मा नहीं बना हूं। कहा जा, ये दरवाजे उस वक्त तक तेरे लिए बंद है माँ के जब तक तू मुफ्ती और वली बन के यहाँ ना आए, ये दरवाजे नहीं खोलेंगे। कहा है कभी अपनी औलाद को? हाँ, आज दावत इस्लामी हमारी एक अजीम तहरीक चल रही है, आलमी तहरीक है, पूरे 200 ममालिक में काम कर रही है। बूढ़ों को कहती है नमाज जनाजा सीखो, नमाज सीखो, वुजू गुस्ल तयम्मुम के फ़राइज़ वगैरह सीखने के लिए मस्जिदों दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करो। अकल साथ नहीं देती है, क्या करें? हाँ, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमान ने 55 साल की उम्र में 6 महीने में पूरा कुरान याद कर लिया था, हिफ्ज़। हाँ, वो ताना दिया था ना, आपका बेटा मदरसे पढ़ने गया था, शाहजहां के बेटे औरंगजेब, बेटा पढ़ के आया, कहा दादा के पास में जाओ, दादा के पास में, दादा ने सर पीटा। कहा औरंगजेब ने दुनिया का भी ताज ले लिया, आखिरत का भी ले लिया। औरंगजेब ने जब सुना 55 साल की उम्र, उसी दिन कुरान खोल के बैठ गए, 6 महीने में पूरे हाफिज बन गए। हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नीयतें मरी हुई है। और नीयतें मरी क्यों है? दिल काले हो गए। और वो काले क्यों हुए? ये हजारों रस्म और रिवाज के जो हमने खाने खाए हैं ना, बड़े बड़े पंच बन के, ठेकेदार बन के, दाढ़ियों पर हाथ फेर कर, मूछे घुमा करके जो पहुंच जाते हैं ना सबसे पहले सरे फहरिस्त। कभी पूछे ना उलमाए इकराम से, ये जो हमने एक नया दीन लॉन्च किया है इस्लाम के अंदर, हमने जो नई रस्मों रिवाजों को इस दीन में ला करके लॉन्च किया है, क्या इनका ताल्लुक मुस्तफा की शरीयत से है? क्या इनका ताल्लुक बुखारी शरीफ से है? क्या इनका ताल्लुक मुस्लिम शरीफ से है? क्या इनका ताल्लुक हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से है? मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी से है? हमारे पीर और मुर्शिद बरचुंडी वालों की जिंदगी से है? हमारे पीर और मुर्शिद सूजा शरीफ वालों की जिंदगी से है? अभी नहीं पूछेंगे। और मैं तो एक कड़वी हकीकत बताता हूँ, मैं कसम खुदा की मैं हमेशा यही बातें कहता हूँ, जब भी लोग पसंद करें या ना करें, मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ कि अगर हम वो कौम है, हम वो सिंधी समाज है कि हमारी रस्म रिवाज एक तरफ हो, कुरान और हदीस एक तरफ हो, अगर ये हमारा रस्म रिवाज और कुरान आपस में टकरा जाए ना, तो मोमिन तो वो होता है जो रस्म रिवाज को छोड़े, मूछ को छोड़े, कुरान हदीस को अपनाए। लेकिन हम वो कौम है, बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि जब हमारी जात की बात आती है, जब हमारी रस्मों की बातें आती है, जब हमारी नाक की बात आती है, जब हमारी मूछों की बातें आती है, हम कुरान को छोड़ देते हैं, हम हदीस को छोड़ देते हैं, हम बचाते हैं, सिर्फ अपनी नाक बचाते हैं। और कहने की जरूरत नहीं है, आज हमारे इस इलाके के अंदर ऐसे वाकयात रोनुमा हुए हैं, सब जानते हैं, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, कोई भोला भाला नहीं है, सब भली भांति जानते हैं समाज में क्या चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है, शरीयत का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है। सबने बिस्तर ओढ़ लिए हैं, सबने चादरें तान ली है। अरे वो जाने, शरीयत जाने, हमारा क्या ताल्लुक है। लेकिन याद रखो, मर के जब कब्र में जाओगे डंडे पड़ेंगे, अल्लाह पूछेगा जब मेरी शरीयत के साथ मजाक किया जा रहा था, मैंने तुझे दौलत दी थी, दौलत से तूने क्या दीन का काम किया? मैंने तुझे बोलने की ताकत दी थी, बोल के तूने दीन का क्या काम किया? कुछ नहीं किया, तो चला जा दोज़ख के अंदर, तेरे लिए कोई जगह नहीं। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने निकाल दिया, बड़ा दिल टूटा, रोते हुए वहां से वापस पलट गए, रोते रोते वापस मदरसा में आए। आने के बाद में उस्ताद ने कहा बेटा इतना जल्दी वापस आ गए, अम्मा से मुलाकात हो गई? कहा उस्ताद अब मुलाकात छोड़िए, जितना जल्दी पॉसिबल होना, जितना जल्दी मुमकिन होना, मुझे मुफ्ती बनाइए, अल्लाह का वली बनाइए। कहा ठीक है। उस्ताद थे बेचारे, मेहनत की, खूब की, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, कारी वगैरह सब बन गए। अब जब वली कामिल की बारी आई तो अपने मुर्शिदों की बारगाह में ले गए, ये बच्चा है, इसे बनाइए। 1-2 महीने, 4-5 महीने, सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चे दिल से खिदमत में रहे और अल्लाह के वली बन गए, सब कंप्लीट हो गए।
हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, वली, गौस, कुतुब सब बन गए। बनने के बाद अब फिर वापस पलटे घर की तरफ। अब फिर वापस कई सालों के बाद आए, दरवाजा बजा, वही दरवाजा बंद पड़ा, हालत वही की वही, दरवाजा बंद है। दरवाजा बजाया, आवाज आई, कौन है? कहा बायजीद बुस्तामी। वही माँ कहती, कौन बायजीद बुस्तामी? कहा खालिद। कहा कैसा खालिद? कहा तेरा बेटा। कहा शर्त याद है? शर्त याद है? आलिम, मुफ्ती, अल्लाह का वली बना है। आप फरमाते, अम्मा दरवाजा खोल के बाहर तो आ, तू कहे तो 7 जमीनें दिखा दो, तू कहे नजरें उठाऊं तो 7 आसमान तुझे दिखा डालूं। माँ बाहर निकल गई, दरवाजा खोला, पेशानी को चूम लिया। ये पेशानी चूमी, चूमने के बाद क्या कहती है माँ? अल्फाजों को गौर से सुने। माँ कहती है, बेटा मैं तेरी दुश्मन नहीं थी क्या? आज हमारी माएँ जो अपने बच्चों से प्यार करती है ना, लाड़ रखती है, सीनों से लगाती है, छिपा के रखती है, मैं कहता हूं वो माँ सबसे बड़ी दुश्मन है औलाद की। वो माँ दुश्मन है। अरे पैदा करना, कुत्ते, गधे, बकरियां भी औलाद पैदा करती है। हाँ, उनको पालना, जानवर भी पालते हैं। तुम क्या पाल करके बड़ा नाम कमा रहे हो? जानवर भी पालते हैं कि नहीं पालते अपने बच्चों को? भेड़ें भी अपने बच्चों को पालती है, बकरियां भी पालती है। तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान और जानवर में फर्क यह होता है कि इंसान अपनी औलाद को तालीम सिखाता है, तरबियत सिखाता है और सुन्नत मुस्तफा सिखाता है। वो इंसान। और माँ कहती है, बेटा मैं तेरी दुश्मन नहीं थी। जो माँ दीन ना सिखाए, कुरान ना सिखाए, मुस्तफ़ा का कलाम ना सिखाए, वो माँ हकीकत में प्यार नहीं करती, अपनी औलाद को दोज़ख के गड्ढों में डालती। और मैं तेरी सच्ची माँ तुझसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने तेरा ये दुनियावी प्यार नहीं देखा। जब तू पैदा हुआ मुझे तेरी कब्र याद आ गई। मैंने सोचा मेरे बच्चे को मैंने जन्म तो दिया है, लेकिन ये कब्र कैसे पार करेगा, ये हशर कैसे पार करेगा, ये मीज़ान कैसे पार करेगा, ये पुल सिरात कैसे पार करेगा, ये इतने सारे मराइल कैसे पार करेगा। ऐ बेटा, तेरी कब्र, तेरी हशर, तेरे पुल सिरात, तेरे मीज़ान ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी, इसलिए मैं रात दिन तेरे लिए रोती रही। आज मैं बेखौफ हो गई हूँ। मेरा बेटा बायजीद कब्र से भी बच जाएगा, हशर से भी बच जाएगा, पुल सिरात से भी बच जाएगा। आज मैं खुश हूँ। मैंने अर्ज किया था ना शुरू में, स्टार्टअप में मैंने कहा था ना, हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत पीर साहब किबला की आपने जिंदगी पढ़ी नहीं है ना? हमने हमारी जिंदगियों में जो वक्त नहीं देखे है ना, इन्होंने देखे। और मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कसम खुदा की, इनकी जगह अगर कोई पहाड़ भी होता तो अपनी जगह छोड़ देता। मैं उलमा इकराम की हाजिरी में बड़ी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि हुजूर कायदे अहले सुन्नत पीर साहब किबला की बहन का एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ कल्याणपुर के पास में। मैंने सुना है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो हुजूर कायदे अहले सुन्नत पीर साहब किबला भी थे और आपके घर से ख्वातीन भी थी, पर्दा नशी खातूनें भी थी। जब एक्सीडेंट हुआ ना तो गाड़ी से वो जो नाश मुबारक थी, लाशें मुबारक, वो लाशें गाड़ी से बाहर आ गई। तो एक कहने वालों ने कहा है कि एक सैयदजादी के जिस्म से मतलब पर्दा हट गया, थोड़ा सा कपड़ा हट गया चेहरे से। रिवायत बताते हैं कि पीर साहब की एक संदूक या कोई अटैची वगैरह थी, उसमें तौलिया था। एक हवा का झोंका आया, वो संदूक खुलती है, तौलिया उड़ के चेहरे पे ढक दिया। अरे जिनके पर्दों को अल्लाह खुद जिनकी हिफाजत करता है, तुम क्या किसी का क्या उखाड़ सकते हो? हाँ। और जब पुलिस आई ना मुआयना करने के लिए एक्सीडेंट कहाँ हुआ, तो पुलिस ने पूछा ये लाशें तो पड़ी है, इनके साथ में कौन है? इनके साथ में कोई है? तो लोगों ने कहा वो जो खड़ा जोहर की नमाज पढ़ रहा है वही तो इनके साथ में है। पुलिस हैरान है, 4 लोगों की लाशें पड़ी है, लोग मरे पड़े, लाशें पड़ी है, और इस बंदे को नमाज की फिक्र है, नमाज की नियत करके खड़ा है। मुझे बताओ तो सही, कौन है तुम्हारे अंदर जो मेरे पीर का मुकाबला कर सकता है? घर की लाशें पड़ी है, नमाज का वक्त होता है तो अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने ऐसा, मैंने कभी मेरी जिंदगी में किसी की तारीफ नहीं की है, लेकिन जो सच्चे होते हैं ना, अल्लाह खुद ब खुद तारीफ करवाता है। हाँ, आपके वालिद 8 साल, 4 बहनों के इकलौते भाई है, 4 बहनों के इकलौते भाई है, और माँ ने वो तालीम दी थी, तालीम बचपन ही में। इकलौते भाई, 4 बहनों के सबसे छोटे, 8 साल की उम्र हुई, हुजूर सैयदना कुतुब आलम शाह जीलानी सूजा शरीफ वाले यहाँ भगवान में इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद बताते हैं कि उस पाक माँ ने, उस तैयबा ताहिरा माँ ने भैंसों का दूध बेच बेच करके इनकी परवरिश की।
हाँ, और कभी घर से वो माँ बाहर ना निकली। कौन माँ? पीर साहब किबला की माँ कभी घर से बाहर ना निकली। और जब हुजूर कायदे अहले सुन्नत की पीर साहब किबला को जब पहली दफा मदरसा छोड़ा गया ना, तो माँ साहब किबला ने अंदर से उस्ताजों को खत लिखा कि खबरदार ये मत सोचना कि डंडा नहीं मारे यतीम है, खबरदार ये मत सोचना कि सैयदजादा है, नबी की औलाद है, फातिमा की औलाद है, ये भी मत सोचना। अगर इतनी तुमने रियायत कर दी, छोड़ दिया और सही से न पढ़ाया, तो कयामत के दिन नबी के सामने तुम्हारी गर्दन पकड़ करके मुस्तफा के सामने पेश करूंगी। मैंने मेरा बेटा इनके हवाले किया था, इन्होंने मेरी अमानत के साथ खयानत की है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस्ताद भी कामिल थे, माँ भी कामिला थी और बच्चा भी कामिल था। जब ये समंदर मिल गए तो बेटा गुलाम हुसैन जीलानी बन के दुनिया में आया। अरे जिस सिमत चला है फलौती में आया, देवबंदियत के नक्शे खत्म कर डाले, बलोत्रा बरनवा में पहुंचा, देवबंदियत के किले ढा डाले। जिस सिमत गया है अहले सुन्नत के परचम भी परचम बुलंद करता गया। करम है अल्लाह तबारक तआला का, करम है अल्लाह तबारक तआला। और इनकी जिंदगियां ये है हमारे आइडियल। ये कोई हमारी कौम का पंच, कोई ठेकेदार, कोई अमीर, कोई जमींदार, कोई जागीरदार, कोई हमारा रहबर नहीं है, कोई हमारा पेशवा नहीं है, कोई राजनीति वाला हमारा पेशवा नहीं है। सुन लो, हमारे पेशवा ये है कि जिनकी माओ ने इन्हें इस तरह पाला परोसा है, जिनकी माओ ने कभी हराम का एक लुकमा तक नहीं खाने दिया है, जिनकी माओ ने पाक साफ रिज़्क़े हलाल से इनकी परवरिश की है। आज बताओ तो सही, वही पाक साफ जिंदगी है कि कोई नमाज कज़ा हुई हो तो एक भी खड़ा होकर के मुझे बता दे, कोई रोजा छोड़ा हो तो एक भी खड़ा होकर के मुझे बता दे, कभी हराम का एक पैसा भी आया हो एक भी खड़ा होकर के बता दे। सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दी है और आज भी आवाज आती है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जीना भी आका के लिए, मरना भी आका के लिए, दुनिया भी आका के लिए, आखिरत भी आका के लिए, सब कुछ आका के लिए कर दिया। और ये इंस्पायर कहां से हुए पता है? इन्होंने अपना आइडियल किन्हें बनाया है, इन्होंने अपना आदर्श किन्हें बनाया, इन्होंने उनको अपना आदर्श बनाया है जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं, जिनकी महफिल सजाई है ना सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी भी दास्तान यही। हाँ, वो आपने अपनी वालिदा से अर्ज किया था कि अम्मा मुझे पढ़ने जाना है। कहाँ जाना है? पढ़ने जाना है। शौक था ना औलिया इकराम का, तालीम का, पढ़ाई का। आज हमारे बेटों को कहते बेटा कहाँ जाना है? हनी सिंह बनना है, फला बंदर बनना है, फला बंदर बनना है। वो पुराने जमाने में, आप बुजुर्ग हजरात समझदार है ना, आप पुराने जमाने में ऊंट रखते थे, गधे रखते थे, गधों की पहचान के लिए आप उनके बालों में कट लगाते थे। सच है कि नहीं है? गधों के, ऊंटों के वो कटीन होती थी, आप कट लगाते थे उल्टे फुल्टे करके। हाँ, वो पुराने गधे थे, आज नए गधे मार्केट में लॉन्च हुए। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पूरा फलोदी इलाका भरा हुआ है, आप सर देख लें उनके, वन साइड, टू साइड, तिरछा एंगल, उल्टा एंगल। हाँ, पता नहीं ये कौन सा दीन फॉलो कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम का तरीका अपनाता है कयामत के दिन उन्हीं के साथ में खड़ा किया जाएगा। एक साहिब रसूल मेरे आका की बारगाह में आते आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? क्या करते हैं? सवाल करते हैं, कयामत कब आएगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा सवाल तो बड़े किए हो, कयामत कब आएगी, लेकिन मुझे बताओ, कयामत का तो पूछा है, लेकिन ये तो बताओ कयामत के लिए तैयारी क्या की है? मरोगे ना सभी के सभी, हाथ खड़े करें जिन्हें मरना है। अभी नहीं ना, अल्लाह जब जितनी अल्लाह ने लिखी है तब तो आएगी ना, आएगी ना। किसने तैयारी की है मुझे बताइए? कबर, काले बिच्छू गधों जितने, काले सांप ऊंटों से बड़े, कीड़े मकोड़े, काली कबर, आग के बिस्तर, आग की जंजीरें, क्या इन सब को साफ करने के लिए आपके पास तैयारी क्या है? एक भी खड़ा होकर के मुझे बताए क्या तैयारी है आपके पास? आपको जोधपुर जाना है ना, अभी यहाँ से आपको यहाँ छोड़ दिया जाए, ये खींचन में, यहाँ इधर लोरिया छोड़ दिया, जोधपुर चले जाओ, आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, जाओगे? बस वाला क्या मांगेगा? किराया। होटल में जोधपुर पहुंचोगे, क्या खाना है? खाना क्या मांगेगा? पैसा है। पैसों के बगैर जोधपुर नहीं जा सकते, गांधी वाले नोट के बगैर।
हाँ, ये जो गांधी वाला नोट है इसके बगैर जोधपुर नहीं जा सकते हो, तो फिर ये कब्र जो हजारों साल है, आखिरत जो हजारों साल है, कैसे जन्नत में जाओगे? कभी पूछा है दिल से? जो तुम्हारा ईमान सुबह फजर में घर से उठा के मस्जिद नहीं ला सकता है, वो ईमान तुम्हारा कहां से उठा करके तुम्हें जन्नत में ले जाएगा? हाँ, क्यों नहीं गौर करते हो अपनी जिंदगियों पर? क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं तालीम देते हो अपनी औलादों को? हम बस अपनी रस्मों में मस्त हैं, हम अपनी कौम, हम अपने समाज में मस्त हैं। नौजवान अपनी जवानियों में, बूढ़े वो तो बस मायरों में रहे हैं बेचारे, वो तो बस मौकोड़ों में रहे हैं, वो ताजियतों में रहे हैं। इनका टाइम यही है, बस जा दिए, हाजिरी दे दी, बस ये काम हो गया यहाँ पर। कभी तो खड़े हो जाओ ना, ये रस्में हमें बंद करनी है। कभी तो ये खड़े होकर के हाथ उठा लो ना कि ये चीजें हमें हमारी कौम से निकालनी है, हमारी समाज को एक बनाना है, हमारी समाज में डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, प्रोफेसर। एक बातिल फिरका है शिया, उसमें एक और फिरका है, शियों में भी एक फिरका है जिसका नाम है बोहरा। सभी जानते होंगे, दाढ़ी बांधे रखते हैं, एक अलग टाइप की उनकी टोपी होती है। आप बोहरों की जिंदगियों को देखिए, ना किसी से बोलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से लड़ते हैं। उनकी एकजुटता, उनका इत्तेहाद ऐसा है कि जब उनके घर में किसी की मौत होती है ना, तो हमारी तरह पंच ठेकेदार बन के नहीं कहते गुलाब का हलवा पका या मछली पका, मटन पका, चिकन पका, नहीं। पूरा समाज एकजुट होता है, चंदा करता है। उसकी औलाद जो है बेचारे गरीब है, तो उनको 4-5 लाख का बिजनेस शुरू करके देते है। हमारे अंदर एकता, मुसलमान है ना हम तो कहते हैं 2 बीघा जमीन बेच दे, नाम नहीं जाना चाहिए बाप का। हाँ, हमारे गांव कदरा गांव में अल्लाह का करम है, अब तो सब जगह बंद हो रहा है। पहले वो गुलाब वगैरह पकते थे, अब सिर्फ क्या है कि ये 2 सब्जियां बनाते हैं, एक पुलाव और एक हलवा। तो मैंने कहा एक बार, मेरे मतलब दादा के घर में ही था, तो मैंने कहा कि आप रात और दिन घर में क्या खाना खाते हैं? तो कहते मतलब आलू की सब्जी और रोटी, या दाल हो तो दाल या रोटी, बस एक ही होती है। तो मैं कहता हूँ जब घर में रात दिन तुम एक सब्जी रोटी खाते हो, तो यहाँ 2 सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है? और भाई जब सब्जियां है, अब मीठा तो चलो तुम्हारी आदत है, जब सब्जियां है तो तुम्हें पुलाव बनाने की क्या जरूरत है? वो पुलाव वाली कढ़ाई मस्जिद में दे दो, सदका कर दो, ताकि बाप तुम्हारा कब्र में तुम्हारे लिए दुआएं करे। नहीं, लोगों को जायका आता है, मजा आता है खाने में। अच्छा, जायके के चक्कर में बाप की कब्र का कभी हाल नहीं देखा कि उसको कब्र में कुछ मिला है कि नहीं मिला। तो मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ना हमारे दिल जिंदा होने के लिए, दिल जाकिर होने के लिए ना, माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ बाप का नेक वो नौजवान जो खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है आप अंदर आ जाए, आप इधर डिस्टर्ब ना करें, आप दुरूद पाक पढ़ते हुए अंदर तशरीफ ला। मैं बस एक आखिरी बात सुना रहा हूं आपको, सुनेंगे ना दिल के कानों से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका शौक सलामत रखे, अल्लाह आपको हाजी बनाए, अल्लाह हर साल आपको उम्रा ही उम्रा कराए, नौजवानों को अल्लाह आशिक रसूल बनाए, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आशिक बनाए। हमारे कदरा गांव में जुलूस निकल रहा था, तो एक मौलाना साहब ने नारा लगाया, गुलामी रसूल में बोलिए मौत भी। मैंने माइक लेकर कहा, इतना तो कह दे दाढ़ी भी कबूल है, इतना तो कह दे गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है। अरे मौत, डायरेक्ट मौत तक चला गया यार। पहले 5 वक्त की नमाज तो पढ़ ले, पहले दाढ़ी तो रख ले चेहरे पर। एक हदीस पाक में आता है, एक हदीस सुना रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं दोज़खियों को जब अल्लाह ताला दोज़ख में डालेगा ना, तो ये शक्लें ये नहीं होगी, किसी को कुत्ते की शक्ल, किसी को सूअर की शक्ल, किसी को बंदर की शक्ल में अल्लाह ताला जन्नत दोज़ख में डालेगा। अर्ज किया गया क्यों या रसूलल्लाह? मेरे आका फरमाते हैं ये चेहरा है ना, ये चेहरा ये मेरा चेहरा है, ये दाढ़ी मेरी दाढ़ी है। अल्लाह हया फरमाता है कि ये दाढ़ी दोज़ख में जले, इसलिए अल्लाह शक्लें बदल देगा दोज़खियों की। और जो हम मोमिन कोई गुनहगार होंगे ना, ये हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा आका हमें दोज़ख से चुन चुन के निकाल के जन्नत में डालेंगे। मेरे आका खुद फरमाते हैं सारा जिस्म हमारा जल जाएगा दोज़ख में, सब जल जाएगा, लेकिन ये चेहरा नहीं जलेगा दोज़ख में। और आका इसी चेहरे को पहचान करके दोज़ख से निकाल के हमें जन्नत में डालेंगे। मैं पूछता हूँ नौजवानों, तुमने चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं रखी है, तो मुस्तफा तुम्हें पहचानेंगे? मुस्तफा तुम्हें जानेंगे? हाँ, 1450 साल का इतिहास
1450 साल की तारीख उलमा बताते रहे। फलोदी की जामे मस्जिद, कलरा की जामे मस्जिद, खींचन की जामे मस्जिद, पाईगडानी की जामे मस्जिद, पूरे फलोदी की जामे मस्जिद में बताया गया 1,24,000 2,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सबके चेहरे पर दाढ़ियां थी, दाढ़ियां। दुनिया का सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट, सबसे खूबसूरत इंसान हजरत यूसुफ थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। किसी नौजवान ने नहीं रखी। विराट कोहली ने क्या रखी? सबने रख डाली। क्यों रे? अरे विराट कोहली तुम्हारे लिए कभी रोया है रातों को? पूछो ना, पूछो ना दिल्ली जाकर, मुंबई जाकर उससे कि हम भूखे हैं, तुझे फिक्र होती है? आओ ना पूछो उलमा इकराम से। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, आधी रात को मेरे आका कमरे में तशरीफ लाते इशा की नमाज पढ़ के, फरमाते आयशा सो जा। मैं सो जाती, आधी रात को मैं चौंक जाती, जाग जाती। क्या देखती हूँ? मेरे कमरे में कोई जोर जोर से रो रहा है। मैं चिराग जलाती हूँ, क्या देखती हूँ? आमिना का लाल, आमिना का लाल गुंबदे खजरा का मकी, गुंबदे खजरा के मकी मुसल्ला बिछा के खड़े हैं और इतना रो रहे, इतना रो रहे कि दाढ़ी मुबारक पूरी आंसुओं से भीग चुकी। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे फरमाती है, मैंने चिराग को थोड़ा नीचे किया। आप अगर ज्यादा खड़े रहेंगे ना, आप ज्यादा खड़े रहेंगे ना, आपकी ये एड़ियां है ना, खुड़ियां जिसे हम बोलते हैं, ये एड़ियां फट जाती, दर्द होता है इनमें। तो आयशा फरमाते कि एड़ियां फट गई और उनसे खून रिस रहा था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए अर्ज करती, आका आप तो मासूम है ना, आप तो अल्लाह ताला के हबीब है, आपके सदके में अल्लाह ने कायनात बनाई, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते, आयशा मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं मेरी औलाद के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं मेरी उम्मत के नौजवानों के लिए रो रहा हूं। मुझे उनकी जवानियों पे तरस आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जब उन्हें दोज़ख में डालेगा मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? कभी फॉलो किया है उनको? कभी जिंदगी गुजारी है उनके नाम पर अमले? नहीं कर सकते हैं ना। ये तो जिंदगी है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, सारी दुनिया मुर्दा है, सारे लोग मरे हुए हैं, जागेंगे उस दिन जिस दिन इन्हें मौत आएगी। मरोगे तब जागोगे, अभी नहीं जाग पाओगे। तो ये दाढ़ियां कटाने वालों, ये सुन्नत मुस्तफा, जिस सुन्नत पर पूरी कायनात कुर्बान हो जाए, उसे भंगियों की गलियों में बहाने वालों, नालियों में बहाने वालों, कभी सोचा है, पूछा है अपने जमीर से, अपने ईमान से कि जिस दाढ़ी को मेरे नबी ने अपनी सुन्नत कहा, हमने उसको गलियों के अंदर बहा डाला, हमने उसे गंदी नालियों में बहा दिया जहां लोग पेशाब करते। पूछा है अपने ज़मीर से, अपने ईमान से सवाल किया। वो मजनू वाली का आपने कहानी तो सुनी होगी ना, उलमा इकराम ने 12 आपको सुनाया होगा। एक मरतबा मजनू दुनियावी औरत लैला के इश्क में घर छोड़ के जंगल में चला गया, 3 दिन तक वापस ना आया, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, भूख इतनी लगी कि बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने जंगल में बेहोश पड़ा देखा तो दौड़ते हुए आए, दोस्तों को कहा कि तुम्हारा दोस्त मजनू वहां जंगल में बेहोश पड़ा है। लोग दौड़ते हुए गए, पानी के छींटे दिए, पानी पिलाया, मजनू होश में आया, कहा यारो मुझे भूख लगी, कुछ खाने को लाओ। दोस्त थे, इधर उधर दौड़े, एक हिरनी का छोटा सा बच्चा पकड़ लिया, शिकार मिल गया, हिरनी का छोटा सा बच्चा मजनू के पास में लगा। मजनू तुझे भूख लगी है, ये हिरनी का बच्चा है, ये छुरी पकड़ तेरे हाथ से तकबीर दे दे, फिर हम पका करके खा लेंगे। मजनू ने छुरी ली, लिटाया हिरनी के बच्चे को, जैसे ही छुरी गर्दन पे रखी, मजनू रुक गया। रुक करके कहता है, दोस्तों मैं दोस्ती का वास्ता देता हूं, मेरी एक बात मानोगे? दोस्तों ने कहा बोल क्या है? वो कहता है दोस्ती का वास्ता है, इस हिरनी के बच्चे को छोड़ दो। इस हिरनी के नौजवान है ना, नौजवान वो जो खड़े हैं ना, ये दिल के कानों से सुन ले, आपके लिए कह रहा हूं। मजनू ने क्या कहा, ये हिरनी का बच्चा मेरी दोस्ती का वास्ता, दोस्त है ना मेरे तुम, भूखा हूं लेकिन मैं दोस्ती बड़ी है ना भूख से। कहा बड़ी है। कहा दोस्ती का सदका और वास्ता देता हूं, छोड़ दो इसको। दोस्तों ने छोड़ दिया। कहा मजनू अब तो बता दे, उसे तो छोड़ दिया, छोड़ा क्यों? इतना भूखा है तू? तो मजनू नबीउल उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मजनू ने कहा, दोस्तों ने कहा कि छोड़ तो दिया, चलते ना, तूने दोस्ती का वास्ता दिया, लेकिन बता तो सही तूने छोड़ा क्यों है? तो मजनू कहता है कि सुनो दोस्तों, मैं कहता हूं कि जब मैं छुरी लेके उसकी गर्दन के करीब आया ना, तो मेरी नजरें उस हिरनी के बच्चे के आंखों पर पड़ी। समझे आप? मैंने हिरनी के बच्चे की क्या देखी? आंखें।
वो आंखें मुझे देखकर मुझे कोई और याद आ गया, मुझे आंखें हिरनी के बच्चे की देखकर मुझे कोई और याद आया। कहा मजनू कौन याद आया? मजनू कहता है मेरी लैला याद आ गई। कहा कैसे? कहा कि उस बच्चे की आंखें लैला की आंखों जैसी थी और मेरी मोहब्बत ने, मजनू क्या कहता है, मेरी मोहब्बत ने ये गवारा नहीं किया कि जिसकी आंखें लैला जैसी आंखें हो मजनू उसकी गर्दन नहीं काट सकता है। मजनू ने माफ कर दिया, भूखा मर जाऊंगा लेकिन उसकी गर्दन नहीं काट सकता। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं अमाल तुम्हारे पास में नहीं है नौजवानों, चलो नहीं है माना नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी तो सजा लो ना कम से कम। कयामत के दिन जब फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेकर के चलेंगे ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों रुक जाओ, नमाज़ें वमाज़ें बाद में देखेंगे, पहले चेहरा तो देखो। जो दाढ़ी मेरे नबी के चेहरे पे थी वो इस आशिक के चेहरे पे है, बस दाढ़ी का सदका है, इसे माफ करके जन्नत में डाल दो। एक हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे नबी को फरमाएगा या मोहम्मद व अहमद, नाम है ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद अहमद जन्नत में चले जाओ। आप देखिए जिसका भी नाम मोहम्मद है हाथ खड़े करें ना, मोहम्मद जिसका नाम या अहमद जिसका नाम, हम तो रखते ही नहीं है ये नाम, हम तो शाहरुख सलमान फला 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 ओबेरा वोबेरा ये नाम रखते। नामों की बरकतें होती है, नामों से तकदीरें बदलती है। हदीस पाक में आता है मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद और अहमद जन्नत में जाओ, जितने लोगों के नाम मोहम्मद अहमद होंगे सारे जन्नत में भागेंगे। अल्लाह फरमाएगा रुको रुको, तुम्हें नहीं कहा है, सिर्फ मेरे नबी को कहा है। मेरे आका सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह नाम का वास्ता दे दे, नाम का सदका दे दे, मुस्तफा के नाम की खैरात दे दे, इन्हें भी जन्नत दे दे। आज आप और हम यहाँ जमा हुए ना सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये जो जिक्र करने के लिए। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो ज़ात है जिसने बगदाद की जामे मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर के इरशाद फरमाया कि मेरा ये कदम अल्लाह के हुक्म से रूए जमीन पर जितने वली गुजर चुके, जितने मौजूद है, जितने माओ के पेट में है, जितने बाप की पुष्ट में है और जितने आलम अरवा में है, कयामत की सुबह तक जितने आने वाले हैं, सारे वलियों की गर्दनों पर गौसे आजम अब्दुल जीलानी का कदम है। आज लोग कहते हैं ना तुम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम करते हो, कहां से आते हैं मदद के लिए, कैसे तुम मदद के लिए पुकारते हो? शिरक होता है। अल्लाह फरमाता है जब बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता है तो मैं उसकी आंख बनता हूं जिस आंख से वो देखता है, मैं उसकी जुबान बनता हूं जिस जुबान से वो बोलता है, मैं उसके कान बनता हूं जिस कानों से वो सुनता है। अब सुनो कि सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी इबादत के जरिए अल्लाह के इतना करीब हुए कि अल्लाह उनकी आंखें बन गया है, अल्लाह उनके कान बन गया है, अल्लाह उनकी जुबान बन गया है। हम इधर से पुकारते हैं वो अल्लाह उनके कान बन करके हमारी आवाजों को सुन लेता। तो सैयदना जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तो खरासान अफगानिस्तान, खरासान के पहाड़ों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत कर रहे थे। आपने आवाज कैच कर ली। आज मैं ये 500-200 आदमी है, इनको सुनाने के लिए 4 कॉलम लगाए, 2 एक माइक हाथ में लिए, तब आवाज जा रही है। सैयदना गौसे आजम वो इराक की राजधानी बगदाद, हाँ ये जहनों से फितूर निकाल लें, और जो जहनों में फितूर डालते हैं ना उनको कहो कि अपने जहनों के फितूर निकालें। बगदाद इराक की राजधानी वहां, अफगानिस्तान यहाँ, पूरी दुनिया में वली फैले हुए। रिवायत में आता है कि जब उधर से बगदाद से ऐलान हुआ ना कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, ना माइक ना कॉलम ना फोन ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं, वो विलायत वाला कंप्यूटर था। वहां से आवाज चली, खरासान के पहाड़ों में मोइनुद्दीन चिश्ती के कानों में पहुंचती है। नमाज पढ़ रहे थे, सजदे से सर उठाया, सलाम फेरा, फरमाते हैं अब्दुल कादिर जीलानी, ए गौसे आजम, ए महबूब सुबहानी, तेरा ये कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पे नहीं है बल्कि आंखों और सर पे मोइनुद्दीन की तेरा ये कदम। आपको पता है इतने बड़े वली सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कब्र से गुजरते थे। मैं ज्यादा करामतें बयान नहीं करता हूँ, तालीमात बयान करता हूँ। तालीमात जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, हमारे पीर है ना बरचुंडी शरीफ वाले, हम उर्स तो खूब कर लेते हैं, हम जलसा जुलूस तो खूब कर लेते हैं, लेकिन हमने उनकी तालीमात पर क्या अमल किया है? पीर साहब क़िबला हमेशा हमारे पास में आते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन पीर साहब क़िबला हमेशा कहते हैं नमाजों के पाबंद बनो, रस्म व रिवाजों को ख़त्म करो, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो। हमने कौन सी अपनी रस्म को छोड़ा है और कब हम नमाजों के पाबंद बने? असल कामयाबी तो ये, मैंने जो खुतबा के बाद में जो आयत पढ़ी थी ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। आज हमारे हालात क्या है?
है। मैंने एक फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था, अलग अलग हर एक ने अपने रिएक्शन दिए थे। किसी ने कुछ कहा कि वो सरपंचों के, जब हमारे इलाके में सरपंच है या भी मुझे लगता है मेंबरशिप के भी वो प्रधान वाले वोट आने वाले हैं, माशाल्लाह अल्लाह रहम करे, हालत क्या होगी। हाँ, पैसों के लिए उड़ पड़ेंगे खानों के लिए। 5,000 की गाड़ी खटारा लाएंगे और रुपए लेंगे 80-80 हजार। क्या तुम्हें मरना नहीं, मर के कब्र में नहीं जाना? मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हराम का एक लुकमा खाया 500 साल दोज़ख की आग में जलेगा। जन्नत नूर है, जन्नत नूर है, नूर में नापाक चीज नहीं जा सकती है। और जब बंदा हराम खाता है ना तो उसके दिल पर जंग चढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं ना लोहे पर क्या चढ़ता है, कट। वो कट को उतारने के लिए क्या करते हो, लोहारों के पास में जाते हैं, वो बड़ी बड़ी भट्टियां आग की जलाते हैं, फिर लोहे को अंदर घुसेड़ते हैं, फिर इतना जलाते इतना एकदम लाल टमाटर बनता है, फिर बाहर निकालते हैं, फिर बड़े बड़े हथौड़ों से कूट कूट के मारते, तब जाकर के वो कट उतरता है। अब जो हमने हराम के लुकमे खाए ना, दिल में वो प्योर कट ही कट चढ़ गया है। अल्लाह फरमाए कट नहीं उतरेगा, डालो भट्टियों में दोज़ख वाली, जलाओ खूब, फरिश्तों बड़े बड़े हथौड़ों से पीटो, इतना मारो कि 500 साल जब मारोगे तब जाकर के एक लुकमे का कट उतरेगा। रोते हैं ना, बूढ़े हो गए, औलाद मानती नहीं है, पैसे नहीं देते, खर्चा नहीं देते, रोटी नहीं देते टाइम पे। तालीम क्या दी थी औलाद को? बचपन ही से आलिम बना। आज इतने सारे उलमा बैठे, मैं कहता हूं एक आलिम गुस्सा भी आ जाएगा उसे, लेकिन डर जाएगा बाप के सामने। अल्लाह अकबर, अगर बाप के सामने नजर उठा ली तो काबे में भी मर गया, जन्नत नहीं मिलने वाली। आलिम डरेगा। एक हकीकत बताता हूँ, हकीकत मैं मना नहीं करता हूँ, मैं खुद मेरी हर तकरीर में मैं हर जगह कहता हूँ कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर, इंजीनियर वगैरह सब बनाओ, लेकिन एक कड़वी हकीकत बताता हूँ, तुम्हारा बेटा जब डॉक्टर बनेगा बाप डर के बात करेगा, बेटा डॉक्टर नाराज ना हो जाए। हाँ, थोड़ा कुछ गलत बोल दिया तो बेटा नाराज हो जाएगा। और एक बेटे को आलिम बनाओ, आलिम डर के बात करे, अगर मुफ्ती ही क्यों ना हो, अगर दुनिया क्यों ना मानती हो आलिम को, अगर पीर साहब किबला की जात ही क्यों ना हो, ये भी हो तो भी इनका हाल ये है कि कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर बाप के सामने नजर उठा के बात कर ली तो फिर मुझे कोई चीज बचाने वाली नहीं है। तालीम दीजिए ना अपनी औलाद को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत सिखाइए। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत सैयदना अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह 12 मैंने सुनाया है आपको, आज आप कहें तो एक मरतबा और सुना दो। ये जो हमारे अंदर रस्म और रिवाज चल रहे हैं उन्हीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी औलादों में और हमारे दिलों में खौफ क्यों नहीं आ रहा है अल्लाह का। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत आखिर क्यों नहीं कर रहे। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद एक मरतबा कहीं सैर पे निकले, जंगल में जा रहे थे, भूख लग गई, नहर के किनारे पहुंचे, पानी पिया तो नहर में देखा कि एक क्या है, सेब चला आ रहा, पानी के साथ सेव है ना, सेव आ रहा। आपने भूख तो थी, भूख में कुछ याद रहा नहीं, सेव उठाया और खा लिया। अब भाई वो तो किसी का था नहीं ना, वो तो वैसे ही नहर में चला आया था, खा लिया। अब जैसे ही खाया दिल में ख्याल आया, मेरे आका फरमाते मोमिन कौन है? मोमिन पता है, गुनाह सबसे होते, अल इंसान दारुल खता, हर इंसान गलतियों का घर है। आदम का बंदे, आदम की औलाद गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह के बाद तौबा करते हैं। एक गुनहगार होता है कि जिसने गुनाह किया, आंखों से आंसू आ गए, हाय अफसोस मुझसे गुनाह हो गया है। और एक मेरे जैसा है, दाढ़ी कटवा ली, स्टेटस है, मेरी स्टोरी है, ये मेरा एटीट्यूड है, मैं सिर्फ अपना गुनाह खुद को नहीं दिखाऊंगा, पड़ोसी तू भी मेरा गुनाह देख ले, मोहल्ले वालों तुम भी मेरे गुनाह देख लो। आज हमारी हैसियत क्या है, आज हमारी औकात क्या है। पहले जमाने में लोग गुनाह करते थे तो छुपा करते थे, आज कोई छुपता नहीं है, अपने गुनाहों को फेसबुक पर डालता है। वो पुराने जमाने में होता था नेकी कर दरिया में डाल, आज कहते गुनाह कर फेसबुक पे डाल, जो गुनाह करना है स्टोरी पे डाल, जो गुनाह करना है स्टेटस पे डाल। आज किसी की हैसियत देखनी हो ना, आज किसी नौजवान को देखना हो ना, तो उसका फेसबुक ओपन कर लीजिए, उसके एल्बम देखिए, उसके फोटो देखिए, उसकी स्टोरी देखिए, उसका फ्रेंड लिस्ट जाके देखिए, फ्रेंड लिस्ट में कौन है, कौन कितना पानी में है, सबकी हकीकतें पता चल जाती है। अल्लाह अकबर, हम इतने गुनाह करते हैं, हमारा दिल कभी नदामत नहीं करता है, हम शर्मिंदा नहीं होते हैं। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने एक सेब खाया, खाने के बाद दिल ने झंझोड़ दिया, ईमान ने कहा अल्लाह अकबर,
बगैर इजाजत सेब खा लिया। ये सेब खाया, अंदर गया, गिजा बनेगा, गिजा बनने के बाद खून बनेगा, और ये खून क्या है, रग रग में चलेगा ना, नहीं चलेगा। और ये सेब बगैर इजाजत के खाया वो हराम है, और ये खून बना ये हराम का खून, और ये हराम का खून रग रग में चलेगा। फिर नमाजों में दिल नहीं लगेगा, मस्जिद में जाएगा दुकान वाला हिसाब याद आएगा, मस्जिद में जाएगा मायरे याद आएंगे, नमाजों में जाएगा पंचायतियां याद आएगी, हालत तो ये याद होगी ना। और फिर ना रोजे रख पाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, इस खून से जो औलाद पैदा होगी वो कोई अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसा नहीं होगा, बल्कि कोई होगा लल्लू पंजू दुनिया में भटकने वाला। इतना ख्याल आया, तड़पा दिया, रोने लग गए। एक सेब खाया, रोने लग गए। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, यहाँ मुझ जैसे ने तो करोड़ों गरीबों के डकार लिए, कभी डकार भी नहीं ली। कभी सरपंच के वो खाने नहीं छोड़े हमने, और कभी अफसोस भी नहीं हुआ है। तू कितने देगा, सामने वाला सरपंच 10,000 दे रहा है एक वोट के, घर में 5 वोट, कभी हमें फिक्र नहीं हुई, कोई बताता ही नहीं है। कयामत के दिन ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये सरपंचों के हमसे सवालात नहीं होंगे। कयामत के दिन इनके बारे में भी सवाल किया जाएगा कि 2 कैंडिडेट तेरे सामने थे, एक तेरी समाज के लिए अच्छा था, एक तेरी समाज के लिए बुरा था, एक तुझे तुम्हारे दीन को सुधारने वाला था, एक तुम्हारी नस्लों की भलाइयों का था, मदारिस मसाजिदों की भलाइयों वाला था, तुमने किसे चुना था? बताता ही नहीं ना मौलवी। मैं बताता हूँ ना, है ये चीजें, पूछिए उलमा इकराम से। तो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने वो सेब खाया, दिल में हजारों ख्याल आए। अब कहा मुझे किसी ना तरीके से इनकी माफी मांगनी। कहा पानी नहर का इधर से आ रहा है, नहर के किनारे किनारे चलने लगे। जाते जाते देखा एक बाग आया, सेब के दरख्त है, वहीं से सेब गिरा, दरवाजा बजाया, एक बूढ़े बुजुर्ग घर से बाहर निकले, सफेद दाढ़ी। कहा बेटा क्या काम है? कहा हुजूर मैं नहर से जा रहा था, भूख लगी, नहर में सेब पड़ा था, मैंने उठाया, बगैर इजाजत के खा लिया, मुझे लगता है आप ही का था, मुझे माफ कर दो। वो बूढ़े बुजुर्ग अल्लाह के वली ने कहा यार जवान है जवान, यहाँ तो फंटरबाजी से टाइम नहीं मिलता है, बाजारों में घूमने से टाइम नहीं मिलता है, वो है ना कौन सा हमारे फलोदी में वो भरा हुआ रहता है मार्केट, जवार प्याऊ। बेचारों को, नौजवानों को टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती वहां से निकलने की। क्या क्या उम्मीद करे इस कौम से? अल्लामा इकबाल कहते हैं सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नए इंसान को गुलामी से बचाया हमने। अरे तुम तो दस्त मैदानों की बातें करते हो, दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बड़े बड़े समुद्रों में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। वो नौजवान थे तो समुद्रों में दीन इस्लाम के नाम पे घोड़े दौड़ा दिया करते थे। आज मार्केटों से, बाजारों से, जवार प्याऊ से निकलने की फुर्सत भी नहीं है। जवानी का आलम है। बुजुर्ग ने पहचान लिया, कोई बड़ा कामिल बंदा लग रहा है, पकड़ लिया। कहा क्या हुआ? कहा सेब का, माफी मांग रही? हाँ माफी मांग। कहा 2 शर्तें। कहा क्या शर्तें? कहा पहली शर्त यह कि 3 साल मेरे घर नौकरी करनी पड़ेगी, बकरियां चरानी है, बाड़े साफ करने, घर की सफाई करनी है, ये वो करना। मैं पूछता हूं आप अगर किसी का ऐसा कर लो, आप करोगे? अरे भाई कोई डाका तो नहीं डाला ना, बैंक तो नहीं लूटी है ना, खाया एक सेब है ना, कौन सी सजा दे रहा है? कहा कि हुजूर ये तो सजा थोड़ी बड़ी हो रही है, 3 साल एक सेब के लिए। कहा फिर नहीं करना है तो जाओ, माफ नहीं करूंगा, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गर्दन पकड़ूंगा। कभी सोचा है रात को सोते वक्त कि हमने कितने मुसलमानों के दिलों को दुखाया है, हमने जात के नाम पर कितने मोमिनों को लड़ाया है। तू मेहर है, तू मंगड़िया, तू कलर है, तुम्हारा बैर है, तुम्हारा फला है, तुम्हारा फला है, डूब के मरो। कल नबी को मुंह क्या दिखाओगे क़यामत के दिन? एक मोमिन को कुत्तों की मौत मार रहा है, मोमिन पर गोलियां चला रहा है, फायरिंग हो रही है, और ये कौम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। वाह अच्छा काम किया है, डूब के मरो, अच्छा नहीं किया है। एक मोमिन पे गोली चलाई है। मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान एक मोमिन को गाली देता है वो मोमिन को नहीं देता है, अपने नबी को गाली दिया करता है। मोमिन को तुम थप्पड़ नहीं मारते हो, मदीने वाले पर हाथ उठा रहे हो तुम लोग। सुलह कराने के बजाय यहाँ पेट्रोल डाला जा रहा है, भड़काया जा रहा है लोगों को। कत्ल करो, मारो मारो, तुम्हारी नाक कट गई, तुम्हारी मूछें चली गई। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कहते हैं कि ये सजा बड़ी है। कहा फिर अल्लाह के सामने गर्दन पकड़ूंगा तुम्हारी। कहा ठीक है मैं 3 साल बकरियां चरा लूं, अल्लाह के सामने कुछ मत करना। वहां बहुत डर लगता है, वहां बहुत डर लगता है, क्योंकि वो सजा बड़ी कड़ी सजा होगी। वो फरिश्तों से गुनाह हुआ था ना, अल्लाह ताला ने, वो फरिश्तों ने एतराज किया। लंबी चौड़ी रिवायत है, कुरान में भी जिक्र में बयान नहीं करना चाहता हूँ। फरिश्तों ने एतराज किया, अल्लाह ने दुनिया में भेजा, नफ्स दिया, शैतान के हमले, उन्हें गुनाह हुआ। अल्लाह ने कहा आप बताओ सजा क्या है? दुनिया में ऐश करना चाहते हो या आखिरत की सजा? वो फरिश्ते कहते हैं मौला जो अजाब देना है दुनिया में दे दे, आखिरत में अजाब मत देना।
उन्हें पता है आखिरत का अजाब क्या है। तो सैयदना गौसे आजम के वालिद कहते हैं जो करना है यहाँ कह दो, आखिरत में कुछ मत कहना। कहा ठीक है बकरियां चराओ। 3 साल आपने खिदमत की करते करते जब 3 साल पूरे हो गए, आप कहते कि हुजूर अब 3 साल पूरे हो गए, अब तो माफ कर दो। कहा एक और शर्त बाकी है। कहा क्या है? कहा कि मेरी एक बेटी है, शादी करनी पड़ेगी। बेटी है, शादी। गौसे आजम की वालिदा और गौसे आजम के नाना अपनी बेटी की शादी कब कर रहे हैं? जब बालिग हो गई 18-19 साल की। और यहाँ तो पेट में बड़े हैं बच्चे, लड़का हुआ लड़की हुई हो गए कंप्लीट। अब जबान दे दी, गर्दनें कट जाएगी बदल। आलिम बने ना बने, मुफ्ती बने ना बने, हाफिज बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, भेड़ चराने वाला हो, बकरियों वाला हो, लुफार हो, लफंगा हो, इस्माइकिया हो, कुछ भी हो, रिश्ता हो गया सो हो गया। अब समाज के डर से लोग अपनी जिंदगियों को खत्म करवा देते हैं। तो खुले लफ्जों में कहता हूं, फिर क्या हुआ? आपने फरमाया मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी है। कहा माशाल्लाह शादी तो कर लूंगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि शादी तो करोगे लेकिन हालात सुनाऊं लड़की के? कहा सुनाओ। तो वो कहते हैं कि आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जुबान से गूंगी, पांव से लंगड़ी, हाथों से लूली। कहा फिर उसमें बचा ही क्या है? ना हाथ ना पांव ना आंख ना कान ना जुबान, ये तो सारे आउट है। तो फिर बचाई क्या है? मैं उससे कैसे शादी करूं? बुजुर्ग कहते अगर शादी नहीं करेगा तो कयामत के दिन तेरी पकड़ करूंगा अल्लाह के सामने। कहा ठीक है फिर शादी करवा दीजिए, अल्लाह के सामने कुछ मत कहना। शादी हो गई, रात का वक्त है, आप अपने हुजरे में सोए हैं, आपने कमरे में तशरीफ फरमा, इतने में दरवाजा खुलता है। रिवायत में आता है इतनी हसीन और जमील, इतनी खूबसूरत लड़की कमरे में तशरीफ लाई कि जिसके चेहरे के नूर से पूरा कमरा जगमगाने लग गया, पूरा कमरा जगमगाने लग गया। अल्लाह अकबर। लड़की को देखा, चीख मारी और भाग करके कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही बाहर गए, वो बुजुर्ग बाहर खड़े थे, पकड़ लिया, गिरबान पकड़ लिया। तुमने मेरी शादी किससे कराई और मेरे कमरे में कैसी लड़की आई? कहा क्या हुआ? तुमने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जुबान से गूंगी, पांव से लंगड़ी, हाथों से लूली, वो तो पूरी सलामत है। तुमने किससे मेरी शादी करवाई है? वो अल्लाह के वली कहते हैं बेटे वही लड़की है जिससे तेरी शादी हुई, वही लड़की है जिससे तेरी शादी। कहा फिर आपने झूठ क्यों बोला? कहा मैंने झूठ नहीं बोला। कहा फिर? वो फरमाते हैं कि मैंने मेरी बच्ची को जुबान से गूंगी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक कुरान ही पढ़ा है, मुझसे बात किया, इसके सिवा आज तक वो कुछ बोली ही नहीं। लंगड़ी इसलिए कहा है कि मेरी बच्ची ने आज तक कभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला। आज तो हमारे यहाँ फसलें हो गई ना, ट्यूबवेल है ना सबके, हाँ ट्यूबवेल। वो जब वो मारवाड़ी हम वो क्या कहते हैं, वो प्याज वाली फसल आती है, वो इस तरह प्याजों को गाड़ा जाता है, डंडियों को। हम क्या करते हैं 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 साल की अपनी बच्चियों को भेजते हैं पैसे कमाने के लिए। लानत हो लानत, मैं कहता हूं। मासूम एक बालिग होने वाली बच्ची के पैसे घर में आते हैं और तुम अपनी बच्चियों को पराये मर्दों के साथ में खेतों पर भेजते हो और फिर रोते हो कि हमारी रोजी में बरकतें नहीं आती। रखो ना दिलों पर हाथ। इतनी सारी समाज, इतने सारे पंच बने हैं, जवार प्याऊ सबसे ज्यादा भरा है हमारी मां और बहनों से। कभी तुम बैठे हो पंचायती पर, और तो पंचायतियां बहुत करते फिरते हो, वो हो गया ये हो गया, पंचे फलाए फलाए। कभी इस पर पंचायती की है तुमने कि वो जो औरतें बाजारों में बगैर पर्दों के आते हैं उन पर जुर्माने डाले जाएं? नहीं खुलती है ना हमारी जुबानें। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद आपके नाना जान फरमाते हैं कि मैंने मेरी बच्ची को लंगड़ी इसलिए कहा है कि मेरी बच्ची आज तक घर से कभी बाहर नहीं निकली। और जब बच्ची बालिग हो जाए ना, घर से माँ बाप को भी चाहिए ना निकलने दे। और आप हमारे यहाँ फलोदी में, हम जो सिंधी है ना, हमारे घर नंगे हैं, नंगे। हमारे घर क्या है? नंगे हैं। आप जैसलमेर जाएं, बाड़मेर जाएं, वो लोग झोपड़ों में रहते हैं, झोपड़ों में
फिर भी उनके घरों के आसपास में वो बाढ़ बनी रहती है, पर्दा होता है घरों का। उनकी माएं बहनें, रास्तों से गुजरने वाले लोग, उनकी माओ बहनों पर नजर नहीं पड़ती, इसलिए वो बाड़े बनाते हैं। यहां 10 लाख का मकान बनाया, 20 लाख का बनाया, मकान नंगा है, स्नान घर गुसल खाने पास में है, बहनें वहां से नहा करके आती है, बाल नंगे होते हैं। अल्लाह अकबर। अरे माओ बहनों सुनो, तुम्हारे तो आइडियल सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और उसका पर्दा वो पर्दा है कि इंसान तो इंसान, कभी इस चांद और सूरज ने फातिमा का बाल ना देखा था, वही फातिमा कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश करवाने वाली। कौन से दीन को हम फॉलो कर रहे हैं? कभी मैं पूछता हूँ, तौफीक होती है, मौलवी बेचारे रो रो रड़ रड़ के वो चीख चीख के चले जाते, हाँ गर्दने उनके गले बैठ जाते हैं चीख चीख करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़े? क्यों? क्योंकि हम होने ही नहीं देना चाहते ना, हमें करना ही नहीं है ना। हमारी समाज में तरक्की हो जाएगी ना, बेटियां हमारी आलिमाएं बन जाएगी, बेटियां हमारी डॉक्टर बन जाएगी, बच्चे हमारे ये डॉक्टर बनने लग जाएंगे, हम भी दूसरी कौमों का मुकाबला करने लग जाएंगे, फिर हम पंचों की सुनेगा कौन? खुदा के वास्ते रहम करो अपने हालात पर। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आए हम लोग, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगियों का मुताला करें, उनकी तालीमात पर अमल करें। जब उन्होंने कहा कि मैंने लंगड़ी इसलिए कहा कभी घर से बाहर नहीं निकली, हाँ मैंने बहरी इसलिए कहा है कि आज तक इसने मेरी आवाज के सिवा किसी गैर मर्द की आवाज भी नहीं सुनी। गैर मर्द की एक आपकी इजाजत हो तो सिर्फ एक आखिरी रिवायत पेश कराओ, इंशाल्लाह पीर साहब के बिला आने ही वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा। ये तकवा क्या है पता है? हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह, हम बहुत बड़े इमाम गुजरे ना, 4 इमाम है ना, 4, हम हनफी लोग हैं, सबसे बड़ा मसलक हनफी है मजहब, और उसके बाद में ये इमाम अहमद का हंबली मसलक। तो वो जो मक्का और मदीना में फॉलो किया जाता है, उनकी बारगाह में लोग आते थे सवाल जवाब पूछने के लिए, मसले मसाइल पूछने के लिए। तो और उनका ये कुरान और हदीस का भी यही, शरीयत का भी यही हुक्म है, मर्द आए तो सामने बैठ के सवाल करे, औरत आए तो पर्दे के पीछे बैठ के सवाल करे, पर्दे के पीछे बैठकर। और औरत मर्द गैर से बात भी करे ना तो शरीयत ने यह कहा है कि मोहब्बत प्यार वाली बात ना करे, बल्कि कड़वे अल्फाज में, तीखे अल्फाज में बोले ताकि दिल माइल ना हो। तो एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल बैठे, एक औरत आई, कहा हुजूर मुझे एक मसला पूछना है। कहा क्या मसला है? तो वो औरत कहती है कि मेरा काम है चरखा चलाना। चरखा चलाना समझते हैं? वो कपड़े बनाते हैं ना, गांधी जी बनाया करते थे, बाकी तो हमें पता नहीं है, हमने तो वही देखा है चरखा। तो चरखा चलाना है, मैं सूत बनाती हूँ, कपड़े बुनती हूँ और उससे कपड़ा बनाती हूँ। कहा फिर वो कहती है कि जब चांदनी रातें आती है तो मैं घर की छत पे बैठ जाती हूँ, चांद खूब होता है, रोशनी खूब, अल्लाह ने सबके लिए बनाया है, मैं चांद की रोशनी में कपड़ा सूतती हूँ और फिर वो कपड़ा तैयार होता है, बाजार में बेचती हूँ, 2 रुपए 4 रुपए मिलते हैं, फिर मैं रोटी ला के खाती हूँ। कहा ठीक है, अच्छा ये तो रिज़्क़ हलाल है, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देता है। कहा लेकिन कभी कभी अंधेरी रातें आती है। कहा अंधेरी आती है, अंधेरी रातें आती है तो ऐसा होता है कि बादशाह की सवारी गुजरती है। क्या होता है? बादशाह की सवारी गुजरती है और 2-2 किलोमीटर लंबी सवारी, बड़े बड़े लालटेन, बड़ी बड़े चिराग लिए हुए हाथियों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, इतनी रोशनी होती है बादशाह की सवारी में कि पूरा शहर जगमगाने लग जाता है, पूरा शहर जगमगाता। और उस रोशनी मेरे घर पे पड़ती है और मैं चरखा चला रही हूं। उस रोशनी में अगर मैं कपड़ा बनाऊं, बाजार में बेचूं, 4 रुपए कमाऊं और खा लूं, वो पैसे हलाल है हराम? समझ में आया? मौलाना से पूछा है कि हमारे जीरे की ये 100 बोरियां हुई है, हमने सारी की सारी बेच डाली है, भर लिया है, हलाल हुआ का हराम? उस सर का पूछा है कभी? हमारी माएँ बहनें वैसे तो औरतों में बैठी रहती थी, बातें कर, हाँ मेरे पास तो वो तिमड़िया 50 तोला का है, सोना इतना तोला, इतना तोला, इतना तोला। और वही रमजान में जब ज़कात वाला था, कहाँ है रे सोना? सिर्फ 2 तोला ही तो है घर में, सिर्फ 2 तोला ही तो है। अरे वो उस दिन तो आपने शादी में कहा था 50 तोला है। वो तो वैसे ही। तकवा क्या है? तकवा वो औरत सवाल करती है कि वो बादशाह की रोशनी होती है, मेरे घर पे पड़ती है, मैं कपड़ा बनाती हूँ, 2 पैसे कमाती हूँ, उससे रोटी खाना, वो रोटी हलाल है हराम है मेरे लिए? इमाम अहमद बिन हंबल ने जब ये मसला सुना, एक चीख मारी, बेहोश होकर के गिर गए। इतना बड़ा इमाम बेहोश होकर गिर गया। फिर होश में आए, आपने उस औरत से कहा कि ए औरत बता तेरा नाम क्या है? ए औरत
तेरा नाम क्या है? वो औरत बड़ी पाक दामन थी, उसने कहा कि हुजूर, साइल जो सवाल करते हैं सवालों के जवाब देते हैं, नाम नहीं पूछे जाते, नाम नहीं पूछे जाते। तो आप फरमाते हैं कि अगर किसी और ने सवाल किया होता तो मैं जवाब दे देता। मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा किसी ने मसला नहीं पूछा है, बता तो सही तू है कौन? वो औरत कहती है मैं बिशर हाफी की बहन हूं, जिसने पांव में कभी जूती नहीं पहनी थी, और जब तक जिंदा रहा था उसके रास्ते में कभी बकरी ने पेशाब नहीं किया था, कभी भेड़ ने पेशाब नहीं किया था, कभी किसी जानवर ने गंदगी नहीं की थी। अरे वली तो वो वली होते हैं जिन्हें भेड़, बकरी और जानवर पहचानते हैं, ये हम जैसे इंसान होते हैं जो वलियों को पहचान नहीं पाते हैं। वो औरत कहती है मैं बिशर हाफी की बहन हूं जिसने ये सवाल किया है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि सुन, अगर कोई दूसरा होता ना, दूसरा सवाल करता तो वो रोशनी जबरदस्ती नहीं लेता, वो तो ऑटोमेटिकली घर पे पड़ती। और बादशाह की रोशनी है, अवाम के लिए जायज है, ले सकता है, कपड़े बना के बेच सकता है, खा सकता है, लेकिन तू है ना अलग। कहा मैं अलग क्यों? तू बिशर की बहन है, तेरा तकवा, तेरे भाई का तकवा बड़ा था, तुम बड़े तकवे वाले हो, तुम्हारा ईमान कवी है, तुम तो हराम के बाल बराबर भी करीब नहीं गए हो। कहा फिर हमारा जवाब क्या है? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं वो पैसे तुझे खाना हराम है और कोई खा सकता है हमारे अंदर तकवा ऐसा। और मैं कसम खुदा की, ऐसा तकवा जब पैदा होता है ना इंसान के अंदर, ऐसा डर, ऐसा खौफ, ऐसा रिज़्क़ हलाल जब इंसान खुद खाता है, अपनी औलाद को जब ऐसा रिज़्क़ खिलाता है ना, तो अल्लाह ताला उनकी औलादों को आलिम दीन बनाता है, मुफ्ती बनाता है, आलिम बनाता है, हाजी बनाता है, गाजी बनाता है, शरीयत का पाबंद बनाता है अल्लाह ताला। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद एक सेब के लिए 3 साल नौकरी की और फिर शादी की, और वो वालिदा कि जिसके बारे में आपके नाना फरमाए कभी घर से बाहर ना निकली, ऐसी पाक साफ तैयबा ताहिरा ज़किया माँ, और ऐसा पाक साफ बाप जब दो मिले तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के दुनिया में तशरीफ लाता है। सुभान अल्लाह। अरे फिर उसके लिए क्या मुश्किल हो, फिर उसके लिए क्या मुश्किल हो कि वो ऐसी माँ का बेटा है, ऐसे बाप का बेटा है। फिर वो तो बगदाद में खड़ा होकर के कहता है सुनो रे दुनिया वालों सुनो, अब्दुल कादिर का ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, माई का लाल कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो इनकार करेगा विलायत की दुनिया से उसे निकाल दिया जाएगा। बेशक हक। तो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करें, पढ़े दुरूद पाक अल्लाह। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो मैंने आखिरी रिवायत आपके सामने बीच में छोड़ दिया, आप सैयदना गौसे आजम अपनी वालिदा के पास में आए, कहा अम्मा मुझे मदरसा जाना। कहा बेटा तेरे वालिद है नहीं, मैं अकेली हूँ। कहा नहीं अम्मा मदरसा तो जाना। कहा ठीक है जा। रवाना किया। कहा वो काफिला, गाड़ियां तो थी ना, ट्रेनें या हवाई जहाज तो थे नहीं ना, कारें वगैरह, हाँ ऊँट पैदल सफर होते थे। कहा कल एक काफिला जाएगा, काफिला के साथ तुझे बगदाद रवाना कर दूंगा। अब आप रवाना होने लगे तो अम्मा ने क्या किया, वो जो जुब्बा होता है ना, जुब्बा उसकी मतलब ये आस्तीन जो ये बगल जो होती है ना, यहाँ पर पुराने जमाने में चोर और डाकुओं से बचाने के लिए पैसे डाले जाते थे। अब छोटे से छोटी सी उम्र है, काफिले के साथ 40 सोने के सिक्के डाले हुए निकल गए। अब निकल गए, काफिला आगे चला, डाकू ने चारों तरफ से घेर, 360 डाकू आ गए, लूट लिया माल, सोना चांदी, हर एक डर रहा है, ताजिर बिजनेसमैन भाग रहे हैं। एक चोर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के पास में आया, गौसे आप छोटे सी पहाड़ी पर खड़े। डाकू ने कहा बेटे कहा, हाँ। कहा तेरे पास भी कुछ है भाई? अगर ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ ले ये मास्क पर या हेलमेट पर, साहब जी गरीब है, कुछ नहीं है, माफ कर दो, जेब में 10,000 भी पड़े हो, बड़े झूठ बोलेंगे पैसे बचाने के, नहीं है बस सर जी गरीब है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े और रिश्वत देना भी तो हराम है ना, लेना भी हराम है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों गए दोज़ख के गड्ढे में। हाँ, वोटों के पैसे लेने वाला, वोटों के पैसे देने वाला दोनों गए दोज़ख के गड्ढों में, खाना हराम से। हाँ, तो आप डाकू आके कहता है कि बेटा तेरे पास भी कुछ है? बेगौब है। हाँ है ना। कहा क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के। कहा कहाँ है? कहा मेरी बगल के नीचे सिले। डाकू ने सोचा यार बच्चा है, मजाक कर रहा है, आज तक किसी ने बिजनेसमैन ने अपना माल नहीं बचाया है, ये तो बच्चा है, मजाक कर रहा, छोड़ के चला गया। दूसरा डाकू फेरा लगा के आया, दूसरा आया, कहा बेटे तेरे पास कुछ है? तेरे पास कुछ है?
होते हैं ना। कहा क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के। कहा कहाँ? कहा बगल के नीचे। बड़ा ताज्जुब होता यार डाकू को। हमारे बच्चे 25 साल के है, बेटा घर से पैसे चुराए अम्मा के इस्माइल के लिए। नहीं ना, मैं तो नहीं चुराई। आंखें फटी है, नजरें घूमी हुई है, शक्लें बिगड़ी हुई। कभी बहनों के जेवरात चुरा रहे हैं, हाँ? कभी माँ का वो जेवर चुरा रहा है, कभी बाप के पर्स से पैसे निकाला। ये तो नस्लें रही है ना फलोदी के नौजवानों की। क्या क्या अमनास करेंगे फलोदी वालों पर। नाम था फलोदी का, कांपती थी दुनिया एक दौर में। अब फलोदी को याद करते हैं, लुटेरे, इस्माइल किए, लूले लंगड़े, रात को डाका डालने वाले, माँ बहनों के जेवरात चुराने वाले। हालात ऐसे बन गए हैं कौम के। हाँ, आज पूछो बेटा तू चुराए? नहीं ना अम्मा मैंने नहीं चुराए। सैयदना गौसे आजम से पूछा डाकू ने, दूसरे ने, बेटा तेरी जेब में है कुछ? हाँ है ना। कहा क्या है? 40 सोने के सिक्के। कहाँ है? बगल में सिले हुए। हाँ ये मजाक कर रहा, वो भी चला गया। सारा काफिला लूट लिया। अब डाकुओं का जो बादशाह सरदार था वो बैठा है। कहा कोई बचा भी है? किसी के पास में कुछ पैसे हो तो वो भी लाओ। एक डाकू ने कहा हुजूर कहाँ? मैं एक बच्चे के पास में गया, मैंने पूछा कुछ है? उसने कहा 40 सोने के सिक्के। मैंने कहा कहाँ के? बगल में सिले हुए। मैंने सोचा मजाक कर रहा है, मैं तो छोड़ के आ गया। दूसरा आया, कहा मैंने भी यही कहा, उसने मुझे भी यही कहा। कहा पकड़ के लाओ मेरे पास। पकड़ के लाया गया। सैयदना गौसे आजम बेखौफ है, कोई डर नहीं, सीना तान के खड़े। सरदार ने पूछा बेटे तेरे पास कुछ है? हाँ है ना। कहा क्या? कहा 40 सोने के सिक्के। कहा कहाँ है? कहा मेरी बगल के नीचे सिले। डाकू ने अपने वो सरदार ने कहा उतारो जुब्बा, फाड़ के देखो। जैसे ही फाड़ के देखा 40 सोने के सिक्के निकल गए। सुभान अल्लाह। आंखें फट गई सरदार की। उसने कहा मेरी जिंदगी में आज तक इतने साल मैंने डाके डाले, चोरियां की, कितना ही नमाजी आया, कोई हाजी आया, सब ने झूठ बोल के माल बचाया। पता नहीं इस बच्चे ने मुझे अपना माल दिखाया क्यों, झूठ क्यों नहीं बोला। तो उस डाकू ने कहा बेटा आज तक सारे लोग आए, सफेद दाढ़ियों वाले आए, जवान आए, सब ने अपने माल छुपाए, तू झूठ क्यों नहीं बोला? तू अगर झूठ कह देता तो मैं तेरा माल नहीं लेता, हमें पता था तेरे पास नहीं है, तूने सच बोल के अपने पैसे क्यों दिए? वो बेटा वो बच्चा कहता, वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं झूठ तो बोल सकता था, पैसे तो बचा सकता था, लेकिन मेरी माँ से वादा नहीं तोड़ सकता था। बेशक मेरी माँ से वादा नहीं। कहा कैसा वादा था? तो आप फरमाते हैं जब मैं घर से निकला ना तो मेरी माँ ने कहा था बेटा गर्दन कट जाए कभी झूठ मत बोलना। कभी कहा है माओ ने हमारी औलादों को? कभी माँ बाप सिखाते हैं अपनी औलादों को ऐसी तालीम? सिर्फ करामतें मुर्दे जिंदे कर दिया। हाँ करते हैं। ये कौन सी इम्पॉसिबल बात है? ये कौन सी मुश्किल बात है यार? अरे गौसे आजम तो मुर्दा जिंदा करना आसान है, काफिरों के दिलों को जिंदा कर देते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में आता है, एक बार बीमार हो गए, बीमार सख्त बीमार हुए, किसी ने डॉक्टर आए इलाज किए, कुछ नहीं हुआ। एक बार किसी ने कहा एक डाडा रहता है, डाडा हमारे चक्कर काटते रहते हैं ना आते जाते डाडों के पास में, गैर मुस्लिम डाडा है, वो भाट वो क्या फूंक मारता है, एकदम चंगा भला कर देता है। अब मुसलमानों को ऐसे के पास में जाना भी हराम है, काफिर हो जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया चलो चलते उसके पास। अब मुरीद बिगड़ गए, ऐसा कैसा पीर है यार, एक पंडित के पास में झाड़ फूंक करवाने के लिए जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये न वो, हजारों बातें हुई। उस पंडित को पकड़कर उस भाट वो जो तो भगड़ा था उसको पकड़ करके निजामुद्दीन औलिया के पास में लाया गया। उसने झाड़ फूंक किया, निजामुद्दीन औलिया एकदम तंदुरुस्त हो गए, एकदम रेडी हो गए, एकदम सही सलामत हो गए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा इधर एक बात कहता, कहा यार तेरे इस झाड़ फूंक में ऐसी कैसी तासीर है, तू क्या करता है? तो वो पंडित कहता है कि जो मेरा नफ्स कहता है मैं हमेशा उसके उल्टा करता हूं, हमेशा मैं उसका उल्टा मुखालिफ करता हूं। मेरा नफ्स कहता है गोश्त खा, मैं सूखी रोटी खाता हूं। मेरा नफ्स कहता है ठंडा पानी पी, मैं प्यासा रहता हूं। मेरा नफ्स कहता है ये कर वो कर, मैं सब उसका उल्टा करता हूं। तो आप तैयार हो गए, अब निजामुद्दीन औलिया तैयार है। कहा फिर पंडित का इधर, पंडित करीब आया, कहा तेरा दिल कहता है कि तू मुसलमान बन जा, कलमा पढ़ ले। कहा कि हाँ मेरा दिल कहता है कि कलमा पढ़ लूं। फिर तू क्या करता है? तो मैं इसका उल्टा करता हूँ।
नहीं, वो आपने ये फरमाया कि तू मुसलमान बनना चाहता है, तो वो पंडित कहता है नहीं, मेरा दिल कहता है मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। तो तू ही तो कहता है नफ्स का उल्टा करता हूँ, दिल का उल्टा करता हूँ, तो अब तेरा दिल नहीं कहता तो कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जा। तो उसी पंडित ने उसी जगह कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो बीमार भी होते हैं ना, तो किसी को मुसलमान बनाने के लिए हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया बीमार थे नहीं, जानबूझ के हुए थे उस पंडित को कलमा पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं झूठ तो बोल सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरी माँ से वादा किया हुआ था और मैं मेरी माँ का वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। तो सरदार ने कहा अल्लाह अकबर, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का वादा नहीं तोड़ सकता है। मैं 50-60 साल से अल्लाह से मैंने कितने वादे किए थे, किए ना अल्लाह से वादे सबने, हाथ उठाए ना जिसने वादे किए। पीछे वालों ने नहीं किए ना, वो तो डाउनलोड हुए कहीं से। भाई अल्लाह ने सबको पैदा किया है ना, वादे किए ना सबने, नमाजों का वादा किया है ना, हज ज़कात रोजों का वादा किया है ना सबने। कौन सा वादा वफा किया है? कौन से वादे वफा किए मुझे बताइए। वो डाकू कहता है कि बच्चा इतनी उम्र में माँ का वादा तोड़ना नहीं चाहता है। मैं 60-50 साल से अल्लाह के वादे तोड़ रहा हूं, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। हम भी तो वही डाकू है ना। हाँ, कितने अल्लाह के वादे तोड़े, कितनी नमाजें छोड़ी, कितने रोजे छोड़े, कितनी ज़कात और हज छोड़ी। हाँ, कभी पूछा है अपने दिल से? अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक मेरे नबी की जिंदगी मुसलमानों के लिए नमूना अमल है। मेरे बोलने में कोई अगर गलतियां हुई हो, खताएं हुई, लगी होती रहती है ना, जुबान है। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।